आप में से कितने लोगों को जिंदगी में हमेशा हेल्दी रहना है? आप में से कितने लोगों को जिंदगी में हमेशा हेल्दी रहना है? काइंडली कंफर्म इन द चैट बॉक्स. Kindly confirm in the chat box. You can raise your hand, and at the same time you have to reply in the chat box. It is going to be very interactive session. ये interactive session होने वाला है. Kindly confirm in the chat box. I can see your replies. आप में से कितने लोगों को जिंदगी भर हेल्दी रहना है? How many of you would love to be healthy forever? Kindly confirm in the chat box. अभी मैं आपको बताना चाहूंगा कि ये चैट बॉक्स में रिप्लाई करना या फिर जो भी मैं आपको सवाल पूछूंगा उसके जवाब देना क्यों जरूरी है. लेट मी शेयर यू वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट. और ये जब भी हम लोग कोई नॉलेज लेते हैं, नॉलेज लेते समय अगर आप एक्टिव स्टेट में हो, अगर आप एक्टिव स्टेट में हो तो वो केस में आपका वो जो नॉलेज है एक्टिव स्टेट के साथ लिंक्ड हो जाता है. इफ यू आर टाइपिंग, टाइपिंग मतलब चैटिंग नहीं, यू आर इन्वॉल्व इन द सेशन, यू आर मेकिंग योर नोट्स और मे बी यू आर राइटिंग, मे बी यू आर रिप्लाइंग, मे बी यू आर रेजिंग योर हैंड. तो अगर आप ये सब काम कर रहे हैं सो ऑटोमेटिकली यू बिकम एक्टिव. और वो एक्टिव स्टेट के साथ वो नॉलेज लिंक्ड हो जाता है. और एक्टिव स्टेट के साथ नॉलेज एक बार लिंक हो गया तो उसको अप्लाई करना बहुत आसान हो जाता है. इट इज एनएलपी माय डियर फ्रेंड्स, इट इज एनएलपी. सो वो नॉलेज एंकर्ड हो जाता है. और इसीलिए हमें जब भी कोई चीज नई सीखते हैं, इवन अगर कोई चीज रिपीट करते हैं, यू नीड टू इन्वॉल्व योर बॉडी. ओके, सो काइंडली कंफर्म मी इन द चैट बॉक्स. इज द लास्ट टाइम आई एम आस्किंग and you raise your hand. I really appreciate that. But along with that, you need to confirm in the chat box by saying, yes, I want to be healthy forever. I am healthy forever. So इस तरह से आपको कुछ अफर्मेशंस करने हैं जिसके वजह से आपके सबकॉन्शियस माइंड में वो प्रोग्रामिंग हो जाएगा. सो आप में से मैं किसी को अनम्यूट करना चाहूंगा. आपको क्या लगता है हेल्दी बनने के लिए, जिंदगी में हेल्दी बनने के लिए क्या जरूरी है? व्हाट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग you need to do to become healthy? और मे बी द नंबर ऑफ थिंग्स, और शायद एक चीज हो सकती है या फिर बहुत सारी चीजें हो सकती है. ऐसे हमें क्या काम करनी चाहिए, क्या चीजें करनी चाहिए, क्या रिचुअल्स क्रिएट करनी चाहिए जिसकी वजह से हम जिंदगी भर हेल्दी रह सकते हैं? जस्ट लेट मी नो. आई एम गोइंग टू अनम्यूट यू. आप में से किसी को मैं अनम्यूट करने वाला हूं. यू कैन, मे बी यू कैन टर्न ऑन योर वीडियो ऑल्सो इफ पॉसिबल, और मे बी यू कैन जस्ट शेयर कि हेल्दी होने के लिए जिंदगी में हमें क्या करना जरूरी है. Just confirm in the chat box, then I will unmute you. Just reply me in the chat box, I will unmute you. फिर आप जो भी आपको आंसर लगता है, सही आंसर लगता है, उसके वजह से सभी लोगों का फायदा होने वाला है. ओके, सो यहाँ पे मुझे चैट बॉक्स में एक आंसर आया है, गुड फूड, प्योर एयर एंड पॉजिटिव थिंकिंग. ओके, व्हाट एल्स यू थिंक? यू कैन रिप्लाई मी इन द चैट बॉक्स. या फिर अगर आपको कुछ एक्सप्लेन करना है, आपको कुछ बताना है, कुछ प्रोसेसेस आप खुद फॉलो करते हो या फिर आपको कुछ बेस्ट प्रोसेसेस पता है तो आप शेयर कर सकते हैं. आई विल अनम्यूट यू एंड यू कैन शेयर योर प्रोसेसेस. Exercise, wow. So Gaurav is saying exercise is very important. What else, my dear friends? What else? What is required? Wow. Varsha is saying making daily schedule. Narendra is saying yoga. Yoga करने से हमें हेल्थ प्राप्त होगा. Hydrate yourself. Yes, H2O. आपको पानी पीना जरूरी है. You need to have minimum around 2 to 3 liters of water. It depends upon your age, weight. उसके ऊपर भी आपका पानी पीने का जो क्वांटिटी है वो डिपेंड करता है, राइट? सो व्हाट एल्स इज रिक्वायर्ड? उससे आपकी इम्यूनिटी पावर बढ़ेगी 100%. व्हाट एल्स इज रिक्वायर्ड? आई वांट आंसर फ्रॉम योर साइड. आई वांट टू लर्न फ्रॉम यू. और आप जो भी नॉलेज शेयर करेंगे उससे सभी लोगों का फायदा होने वाला है. बिकॉज आई एम रिकॉर्डिंग दिस सेशन, आई एम गोइंग टू अपलोड इट ऑन द यूट्यूब एंड ऑल सोशल मीडिया. सो इसके वजह से बहुत लोगों का उसका फायदा हो जाएगा. यस, सो कुलकर्णी सर इज सेइंग हेल्दी फूड. हमें अच्छा खाना खाना भी पसंद है, न्यूट्रिशियस फूड खाना पसंद है. वेरी गुड, परफेक्ट, ऑसम. आई रियली अप्रिशिएट. व्हाट एल्स इज रिक्वायर्ड? कम ऑन थिंक. कहां पे तो आपने सोचा होगा, कभी तो सुना होगा, किधर तो पढ़ा होगा. तो आप अभी शेयर कर सकते हैं. यू कैन शेयर एंड लॉट्स ऑफ पीपल विल गेट बेनिफिट. वाओ. So Gaurav is saying avoid stress. Amazing. Avoid stress. Amol sir is saying you need to be happy. Happiness is very important. Fantastic. Great. So आपको यहाँ पे सभी आंसर्स
मिल रहे हैं और ये सभी आंसर्स आपको पता है, राइट? संतोष इज सेइंग क्लीन एनवायरनमेंट, राइट? यू नीड टू बी इन अ क्लीन एनवायरनमेंट, मतलब पॉल्यूशन वहां पे कम हो, वहां पे हमें हेल्थ ज्यादा महसूस होने लगेगी। 100% जो भी आप आंसर दे रहे हैं, these are really fantastic answer. I really appreciate that. I really appreciate that. Now let me tell you, as per आयुर्वेदा के अनुसार 3 चीजें बहुत जरूरी है। यू कैन कंफर्म इन द चैट बॉक्स इफ यू हैव हर्ड इट समवेयर। आहार मतलब आपका खान पान, विहार मतलब आप जो घूमने वाले, जो इन्वायरमेंट में घूमने वाले हैं, जो एक्सरसाइज करने वाले हैं, और निद्रा। आहार, विहार और निद्रा, ये 3 चीजें बहुत जरूरी है। हाउ मेनी ऑफ यू एग्री विथ मी? हाउ मेनी ऑफ यू एग्री विथ मी? आहार मतलब आपका जो फूड आप खा रहे हो, इट हैज टू बी हेल्दी फूड। उसके बाद में विहार, जो आप एक्सरसाइज करने वाले हैं, एंड थर्ड इज निद्रा, मतलब जो आपका स्लीप पैटर्न है। इस विचार विचार के ऊपर मैं आने वाला हूं, आई एम गोइंग टू कम ऑन दिस पार्ट। लेकिन जो हेल्थ का जो फाउंडेशन है, फाउंडेशन वो यहां से क्रिएट होता है। जो हम लोग डाइट करते हैं, एक्सरसाइज लेते हैं, रेस्ट लेते हैं, ये सभी लोगों ने आज तक आपको बताया है, राइट? आज तक आपको पूरी दुनिया ने भर भर के इसके बारे में बताया है कि ये चीजें आपको फॉलो करना बहुत जरूरी है। एक चीज मैं आपको बताना चाहूंगा कि हमारा जो डाइट प्लान है, या मतलब हम लोग जो खाना खाते हैं, वो 80 to 90% इंपॉर्टेंट है। मोर देन एक्सरसाइज, व्हाट इज मोर इंपॉर्टेंट इज व्हाट यू ईट, बिकॉज यू आर व्हाट यू ईट। तो आप जो खान पान है आपका, जो आप डाइट पैटर्न फॉलो कर रहे हैं, वो बहुत बहुत इंपॉर्टेंट होता है। यस, इफ यू स्लीप मोर इट रिलैक्स योर ब्रेन, 100%। जो स्लीपिंग पैटर्न है वो भी बहुत जरूरी है, लेकिन ज्यादा भी नींद लेना हमारे सेहत के लिए अच्छा नहीं है। 8 से 9 घंटे के ऊपर ज्यादा नींद अगर आप लेते हैं, तो वो केस में भी, मतलब कभी 1-2 बार हो गया तो दैट इज ओके, बट अगर आप रेगुलरली ज्यादा नींद लेंगे, इट इज नॉट हेल्दी फॉर योर सिस्टम ऑल्सो। टू मच स्लीप इज नॉट ग्रेट। ओके, सो ये 3 चीजें इंपॉर्टेंट है, जैसे मैंने कहा आपको। तो अभी ये सभी के बारे में हमें पता है, लेकिन यहाँ पे एक इंपॉर्टेंट फैक्टर है, एक इंपॉर्टेंट फैक्टर है, जो अगर आपने मिस कर दिया, अगर आपने वो मिस कर दिया, तो ये तीनों भी चीजें आप परफेक्ट वे में नहीं कर सकते हैं। आहार, विहार और निद्रा, ये तीनों चीजें आपको परफेक्ट वे में करना पॉसिबल नहीं होगा। कैन यू गेस दैट? कैन यू गेस द स्टफ? ऐसा कौन सा फैक्टर है, अगर वो, अगर प्रॉपरली आपने मैनेज नहीं किया, तो वो केस में आपका ये जो आहार, विहार, निद्रा है, ये सब वेस्ट हो जाता है। कैन यू गेस इट? रिप्लाई मी इन द चैट बॉक्स। ऐसा कौन सा फैक्टर है, अगर वो आप मैनेज नहीं करोगे, तो आप आहार, विहार, मतलब ये सब डाइट, एक्सरसाइज, स्लीप, ये पैटर्न, ये कुछ भी आप नहीं कर पाओगे। एग्जैक्टली। सो amazing answer by Narendra. Big round of applause for Narendra sir. The answer is perfect. It's a mindset. ये माइंडसेट बहुत बड़ा रोल प्ले करता है। यस गौरव सर, यू आर ऑल्सो राइट, इट इज योर एंगर। हमें एंग्री नेचर के ऊपर भी कंट्रोल करना है, बट दैट इज नथिंग बट योर माइंडसेट। देखिए, आप में से बहुत लोगों ने ये एक्सपीरियंस किया होगा कि आपको डाइट फॉलो करना है, एक्सरसाइज करनी है, या फिर आपको प्रॉपर वे में नींद लेनी है, ये सब कुछ आपको पता है, बट स्टिल यू आर नॉट एबल टू फॉलो इट। स्टिल यू आर नॉट एबल टू फॉलो इट। आपको सब कुछ पता होने के बावजूद आप वो नहीं फॉलो कर पा रहे। पता है इसका जो मेन रीजन है, वो है आपका माइंडसेट, जो हर बार कुछ ना कुछ एक्सक्यूज देता है, कुछ ना कुछ तो रीजंस देते रहता है, और आप उस सिस्टम को फॉलो नहीं कर पाते। हाउ मेनी ऑफ यू एग्री विथ मी? हाउ मेनी ऑफ यू एग्री विथ मी कि आपको सब कुछ पता है, यू नो लॉट ऑफ थिंग्स, बट यू आर नॉट एबल टू फॉलो इट ओनली बिकॉज ऑफ योर माइंड। वो माइंड आपको कहता है तेरे पास समय नहीं है, तू ये नहीं कर सकता, तू वो नहीं कर सकता, ऐसा हो गया, वैसा हो गया। आप बहुत सारे रीजंस बनाते हो, स्टोरीज बनाते हो, एंड बिकॉज ऑफ दैट यू आर नॉट एबल टू फॉलो द सिस्टम। कभी कभी हम लोग थोड़े दिन के लिए फॉलो करते हैं, बाद में वो सिस्टम छोड़ देते हैं। क्यों? कभी गुस्सा आता है खुद खुद के ऊपर, कभी दूसरों के ऊपर, कभी मूड नहीं रहता, राइट? सो बिकॉज ऑफ दिस यू लूज द ट्रैक, यू लूज द ट्रैक। और इसीलिए मैं कहना चाहूंगा, ये डिसिप्लिन क्रिएट करने के लिए आपको माइंडसेट के ऊपर काम करना बहुत जरूरी है। अगर आप माइंडसेट के ऊपर काम नहीं करोगे, अगर आप माइंडसेट के ऊपर काम नहीं करोगे, तो ये आहार, विहार और निद्रा, ये जो पैटर्न है, वो आप प्रॉपरली फॉलो नहीं कर पाओगे।
you need to work on your mindset first. Then rest of the things are going to happen. You know, which is the biggest enemy? Which is the biggest enemy because of which you fell sick, or you experience dullness, or you experience some kind of disease? Can you tell me? Reply me in the chat box. ऐसी कौन सी एक चीज है, ऐसा कौन सा एक फैक्टर है जिसके वजह से आपकी जिंदगी में बीमारियां पैदा होती है? एग्जैक्टली आवर ओन माइंड, नो डाउट अबाउट दैट। लेकिन माइंड के अंदर क्या होता है जिसके वजह से आप वो बीमारी को एक्सपीरियंस करने लगते हो या फिर आप बीमार हो जाते हो? व्हाट इज दैट फैक्टर बिकॉज ऑफ विच यू एक्सपीरियंस? यस, थॉट्स। लेकिन कौन सी थॉट्स एग्जैक्टली? सो अमी मैम ने यहाँ पे आंसर दिया है नेगेटिव थॉट्स। अमोल जी ने भी आंसर दिया है नेगेटिव थॉट्स। 100% बैंग ऑन टारगेट। वो जो स्ट्रेस है, स्ट्रेस इज द बिगेस्ट कल्प्रिट। तो ये स्ट्रेस को मैनेज करना बहुत जरूरी है। एंड अगेन, मैनेजिंग द स्ट्रेस इज नथिंग बट पार्ट ऑफ योर माइंडसेट। सो इट ऑल बॉइल्स डाउन, ये सभी चीजें एंड में एक ही चीज के ऊपर निर्भर है, जो है आपका माइंडसेट। अगर आप माइंडसेट मैनेज नहीं करोगे तो आप डाइट फॉलो नहीं करोगे, आप प्रॉपरली एक्सरसाइज कभी नहीं करोगे, पता होने के बावजूद जिम, योगा, प्राणायाम, मेडिटेशन सब कुछ पता होने के बावजूद आप नहीं करोगे, और आप सही तरीके से नींद नहीं लोगे। आज ऐसे बहुत सारे लोग हैं जो लोगों को रात को नींद नहीं आती, वो नींद की गोलियां खाते हैं। क्यों? माइंडसेट, कुछ ना कुछ नेगेटिविटी उनमें रहती है जिसकी वजह से वो प्रॉपर सिस्टम फॉलो नहीं कर पाते। तो इसीलिए आज हम लोग माइंडसेट के ऊपर काम करने वाले हैं। बाय द वे, आप में से बहुत सारे लोगों को ये पीपीटी या फिर जो भी कंसेप्ट में बताने वाला हूं ये ऑलरेडी पता रहेंगे, लेकिन ये रिपीट करना बहुत जरूरी है, बिकॉज रिपीटेशन इज मदर ऑफ ऑल स्किल्स। टाइप इन द चैट बॉक्स रिपीटेशन, टाइप इन द चैट बॉक्स रिपीटेशन। ये रिपीटेशन बहुत जरूरी है। जितना आप रिपीट 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 करोगे, आपके सबकॉन्शियस के अंदर वो बैठ जाता है, और एक बार सबकॉन्शियस के अंदर बैठ गया तो हमें उसकी आदत हो जाती है। और लोग कहते हैं कि हम लोग आदत के गुलाम हैं, या दुनिया कहती है हम लोग तो आदत के गुलाम हैं। तो आदत के गुलाम, जो आप बुरी आदतों के गुलाम होते हो ना, आप अच्छी आदतों के भी गुलाम बन सकते हो। प्लीज अंडरस्टैंड, आप अच्छी आदतों के गुलाम बन सकते हो। तो आपको ये कब पॉसिबल होगा? व्हेन यू विल रिपीट। सो कीप ऑन रिपीटिंग, कीप ऑन रिपीटिंग द ग्रेट ट्रेनिंग्स, ग्रेट कंसेप्ट्स, ग्रेट बुक्स। टोनी रॉबिन्स, आपने नाम सुना होगा। टोनी रॉबिन्स ये जब ट्रेनिंग इंडस्ट्री में आने वाला था तो उसके पहले उन्होंने जिम रॉन, उनके कोच थे, मेंटोर थे, तो उनके पास वो ट्रेनिंग लेता था और उनके वर्कशॉप्स अटेंड करता था। और एक ही वर्कशॉप, उनका एक ही वर्कशॉप उन्होंने 40 बार अटेंड किया था, अराउंड 40 टाइम्स। और हर वर्कशॉप में बहुत सारे नोट्स वो लिखते थे, बहुत सारे नोट्स लिखते थे, बिकॉज उनको पता था जितना मैं रिपीट करते रहूंगा उतना मेरे सबकॉन्शियस के अंदर बैठ जाएगा। बॉब प्रॉक्टर, आपने नाम सुना होगा, मैं आपको यूजुअली उनके ट्रेनिंग के बारे में बताते रहता हूँ। सो बॉब प्रॉक्टर, इनको कम से कम अभी 60 साल का एक्सपीरियंस है, अराउंड 90 उनका एज है। और वो भी क्या करते हैं, थिंक एंड ग्रो रिच, ये किताब बार 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 पढ़ रहे हैं। 60 सालों से वो किताब बार बार वो पढ़ रहे हैं। सो थिंक अबाउट इट। या फिर कोई चैप्टर या फिर कोई एक स्पेसिफिक पैराग्राफ वो बार बार रिपीट करते रहते हैं। तो इसीलिए आपको ये नॉलेज फिर से एक बार दोहराना, रिपीट करना जरूरी है। शायद आपने लाइफ मास्टरी का कोर्स ज्वाइन किया है और वहां पे आपने ये फर्स्ट मॉड्यूल देखा होगा, बहुत बार एक्सपीरियंस किया होगा, लेकिन वो रिकॉर्डेड फॉर्म में था। आज शायद आप लाइव फॉर्म में सुनेंगे। बार बार जितना आप सुनते रहेंगे उतना मजा आएगा, एंड यू विल डेवलप दोज अमेजिंग थॉट्स। ये सेशन लेने का डिसीजन मैंने इसीलिए लिया है बिकॉज आज जो पैंडेमिक सिचुएशन फिर से एक बार क्रिएट हो रही है, फिर से एक बार वो हाहाकार हो रहा है, तो वहां पे हमें स्ट्रेस में नहीं जाना है। वी हैव टू बिलीव इन अवर सेल्फ, वी नीड टू बिलीव दैट आई एम हेल्दी एंड स्ट्रॉन्ग। वो क्यों करना है, कैसे करना है, चलो अभी हम लोग देखेंगे। सो लेट मी शेयर विथ यू, let me share the ppt with you, which is very familiar ppt with all of you. So how many of you know that water has memory? पानी की याददाश्त होती है। I hope most of you know that because आप में से बहुत लोगों ने ये ट्रेनिंग को अटेंड किया है। तो जो लोगों ने अटेंड नहीं किया है उनके लिए ये बहुत बड़ा तोहफा होगा। तो मैं आपको रिक्वेस्ट करूंगा, ये नॉलेज मिलने के बाद शेयर विथ मोर एंड मोर पीपल, ज्यादा से ज्यादा लोगों तक ये नॉलेज आप शेयर कीजिए। वाटर हैज मेमोरी,
पानी की याददाश्त होती है। डॉक्टर मासारो इमोटो इन्होंने कहा था कि पानी का जो मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर है उसके ऊपर विचारों का परिणाम होता है। तो लोगों ने उन्हें पागल कहा, लेकिन उन्होंने वो प्रूव किया। वो प्रूव उन्होंने कैसे किया? लेट अस चेक इट आउट। जापान में रहते थे, फुजीवारा करके एक डैम था। आप देख सकते हैं दो इमेजेस, एक इमेज कुछ डल है, कुछ समझ में नहीं आता। उसके नीचे लिखा है पॉल्यूटेड एंड टॉक्सिक वाटर फ्रॉम फुजीवारा डैम, और राइट साइड में एक इमेज है, बहुत जबरदस्त दिख रही है, बहुत चमचमाती है। तो आप देख सकते हैं इट इज आफ्टर ऑफरिंग 1 hour प्रेयर। मतलब एग्जैक्टली हुआ क्या है? ये दोनों भी जो इमेजेस है वो कैसे डिराइव हुए हैं, कैसे प्राप्त हुए हैं, मैं आपको बताना चाहूंगा। पानी से भरा हुआ एक ग्लास लिया, ओके, फुजीवारा डैम था, एक बांध था, पानी से भरा हुआ ग्लास लिया और उन्होंने फ्रीजर के अंदर रख दिया, तो उसका आइस फॉर्मेशन हो गया। आइस फॉर्मेशन को उन्होंने माइक्रोस्कोप के अंदर देखा, तो ये लेफ्ट साइड का स्ट्रक्चर उन्हें दिखाई दिया, बिकॉज वो पॉल्यूटेड और टॉक्सिक वाटर था। कोई उसके ऊपर कुछ प्रेयर नहीं था, कुछ नहीं था, नॉर्मल पॉल्यूटेड एंड टॉक्सिक वाटर। उसके बाद क्या किया? सेम प्रोसेस रिपीट की, लेकिन वो रिपीट करने से पहले 1 घंटे के लिए, 1 घंटे के लिए वहां पे प्रेयर्स ऑफर की। सो बुद्धिस्ट मंक इकट्ठा हो गए, बुद्धिस्ट मंक इकट्ठा हो गए और उन्होंने प्रेयर्स ऑफर किए। प्रेयर्स ऑफर करने के बाद फिर से उन्होंने पानी से भरा हुआ ग्लास लिया, फ्रीजर में रख दिया, उसका आइस फॉर्मेशन हुआ, माइक्रोस्कोप के अंदर देखा, और माइक्रोस्कोप के अंदर जो उनको चीज दिखाई दी वो बहुत ब्यूटीफुल स्ट्रक्चर इस तरीके से दिख रहा था। तो आप मुझे बताइए कि क्या ऐसे है कि सिर्फ बुद्धिस्ट मंक प्रे करेंगे तभी ये इमेज फॉर्म होने वाला है, इस तरह से कुछ दिखने वाला है? इज इट लाइक दैट? नो, इट्स नॉट लाइक दैट, बिकॉज कोई भी धर्म का व्यक्ति अगर प्रे करेगा, हिंदू हो, मुस्लिम हो, या फिर क्रिश्चियन हो, या फिर वो कोई भी गॉड में बिलीव करता हो, गॉडेस में बिलीव करता हो, सेंट में बिलीव करता हो, अगर वो प्रेयर करेगा, मेडिटेशन करेगा, तो यही तरीके का रिजल्ट मिलेगा। कैन एनीवन टेल मी व्हाई? कैन एनीवन टेल मी व्हाई? कोई भी धर्म का व्यक्ति अगर प्रे करता है, दिस इज द रिजल्ट वी आर गोइंग टू गेट। यू कैन रिप्लाई मी इन द चैट बॉक्स, और यू कैन रेज योर हैंड, आई विल अनम्यूट यू एंड यू कैन शेयर योर आंसर। Why is it like that? कोई भी धर्म का इंसान अगर प्रे करता है तो इसी तरीके का रिजल्ट मिलने वाला है। Why? You must have heard it n number of times. आपने बहुत लोगों से सुना होगा, शायद अपने सेशन अटेंड करते हुए देखा होगा, बिकॉज प्रेयर्स हैव लॉट ऑफ पावर। अमेजिंग। सो स्नेहा मैम ने यहाँ पे बहुत जबरदस्त आंसर दिया है, प्रेयर्स हैव लॉट ऑफ पावर। तो अभी कोई भी धर्म का इंसान जो प्रेयर्स करता है, मेडिटेशन करता है, बेसिकली वो पॉजिटिव इंसान कहलाता है, राइट? It is a game of positivity. It is a game of vibration. Exactly. Universe listen everyone 100%. तो कोई भी धर्म का व्यक्ति जब प्रे करेगा तो वो पॉजिटिविटी को एक्सपीरियंस करने वाला है। सो इट इज अ गेम ऑफ वाइब्रेशन। सो और कुछ वाइब्रेशंस उन्होंने ले लिए थे, लेट अस चेक इट आउट। जैसे कि लव, यू कैन सी, बाय द वे, लव इज नथिंग बट अनकंडीशनल रिस्पेक्ट, unconditional respect for another human being. It is not about your spouse, it is not about girlfriend boyfriend, okay? It is about unconditional respect for another human being. So look at the structure, how beautiful structure is getting formed. Wisdom, how beautiful structure is getting formed. Thank you, gratitude, how beautiful structure is getting formed. And joy, how much beautiful structure is getting formed. सो ये सब ऑलरेडी डॉक्टर मासारो इमोटो उन्होंने एक्सपेरिमेंट किया, और ये सब इमेजेस हमारे सामने हैं। और मैं ठहरा इंजीनियर, आपको पता है मैं एक इलेक्ट्रिकल इंजीनियर हूं, तो मेरे दिमाग में ये दौड़ रहा था, ये कैसे पॉसिबल है, हाउ कम इट इज पॉसिबल? सो मैंने मेरे घर पे एक एक्सपेरिमेंट करके देखा। आई डिड वन एक्सपेरिमेंट एट माय होम, यू कैन ऑल्सो रिपीट दिस एक्सपेरिमेंट एट योर होम। सो पानी से भरे हुए 3 ग्लासेस मैंने ले लिए, और हर एक ग्लास में मैंने कच्चे चावल डाल के रखे। आप देख सकते हैं जो बॉटम में आपको जो व्हाइटिश लेयर दिख रही है, दैट इज नथिंग बट चावल है, वो चावल है। और हर एक ग्लास में मैंने कुछ मैसेज लिखा था। बीच वाला ग्लास इज विदाउट मैसेज, जो राइट साइड में ग्लास है उसके ऊपर मैसेज है आई लव यू एंड थैंक यू। लेफ्ट साइड में जो ग्लास है उसके ऊपर मैसेज है आई हेट यू। और मैंने उसको ऐसे ही छोड़ दिया, आई जस्ट केप्ट इट एज इट इज। इट इज अ पिक फ्रॉम माय किचन, ये किचन का फोटो है। तो मैंने, आप देख सकते हैं वो ग्लासेस के पीछे कप्स रखे हुए हैं, जार्स रखे हुए हैं, तो मैंने ऐसे ही एक्सपेरिमेंट किया था। सो आफ्टर फ्यू मोर डेज व्हाट आई विटनेस, पानी का रंग चेंज हुआ था। आफ्टर फ्यू मोर डेज पानी का रंग चेंज हुआ था, एंड आफ्टर फर्दर फ्यू मोर डेज व्हाट आई विटनेस, दैट वाज अ मिरेकल। आई लव यू का पानी अभी भी साफ सुथरा था।
अच्छा था। आई हेट यू का पानी, वहां पे कॉर्नर में थोड़ा सा ब्लैक कलर का फंगस आ गया था, और जो बीच का ग्लास था जिसके ऊपर कोई भी मैसेज नहीं था, उसके ऊपर उसके ऊपर फंगस की एक थिक लेयर फॉर्म हो चुकी थी। सो थिंक अबाउट इट। यही सेम एक्सपेरिमेंट मैंने पके हुए चावल के साथ किया। आई गॉट द सेम रिजल्ट। आई गॉट द सेम रिजल्ट। दैट मीन्स पानी के ऊपर विचारों का परिणाम होता है। पानी के ऊपर विचारों का परिणाम होता है। इट हैज बीन प्रूवन। तो आप अभी सोचेंगे उससे क्या फर्क पड़ता है। मेरे घर में तो मैं पानी उबाल के पीता हूँ। मेरे घर में तो मैं एक्वागार्ड लगाता हूँ, या फिर मैंने केंट आरओ लगाया है, मैंने ये किया है वो किया। यू कैन से 100 ऑफ थिंग्स, बट डू नॉट फॉरगेट इट इज जस्ट क्लीनिंग द वाटर। इट इज नॉट क्लीनिंग योर वाटर एट वाइब्रेशनल लेवल। वो पानी का भी एक ऑरा है, वो वाइब्रेशन है, वहां तक वो क्लींजिंग नहीं हो रहा, वहां तक प्यूरिफिकेशन नहीं हो रहा। तो आप सोचेंगे उससे क्या फर्क पड़ेगा, उससे क्या फर्क पड़ेगा। अभी आपने थोड़ी देर पहले देखा जो वाइब्रेशन है वो बहुत बड़ा इंपैक्ट डालने वाला है। तो आपको ये कंसेप्ट तो जरूर पता होगा कि आपके बॉडी के अंदर 70% पानी है। आपके बॉडी के अंदर 70% पानी है। तो सोचो यार, तो ये 70% पानी का कैसे प्रोग्रामिंग हो रहा है। बिकॉज आपके आजू बाजू में कितने सारे लोग कुछ ना कुछ तो सोचते रहते हैं, उनका भी खुद का वाइब्रेशन होता है, राइट। आपके फैमिली मेंबर्स, या फिर आपके पास अगर कोई पेट एनिमल है, या फिर आपके नेबर्स, आप जहां पे रहते हैं, आप जो बसेस में ट्रेन में ट्रेवल करते हैं, कितने लोगों का ऑरा आप में मिक्स होता है। ट्रस्ट मी, वो वाइब्रेशन आपके ऊपर इंपैक्ट डालता है। एंड अपार्ट फ्रॉम दैट, दुनिया का तो छोड़ दो यार, आपका खुद का वाइब्रेशन, आपके खुद के थॉट्स, वो भी आपके ऊपर इंपैक्ट डाल रहे हैं। हाउ मेनी थॉट्स यू थिंक इन अ डे? डू यू रिमेंबर? आई टोल्ड यू अर्लियर. Reply me in the chat box. How many thoughts you think in a day? How many thoughts you think in a day? Wow. So Narendra ji is bang on target. Bang on target. Awesome. No, it is not unlimited, Sneha ma'am. It is around 60,000 thoughts in a day. In a day, around 60,000 thoughts you have. Now, by the way, I really appreciate the answer. So ये 60,000 thoughts है, वो आपके माइंड और बॉडी को प्रोग्राम कर रहे हैं। आपके माइंड और बॉडी को प्रोग्राम कर रहे हैं। और as per research, it has been found 90% people, 90% time think only purely negative thoughts. It has been researched that 90% people, 90% time have purely negative thoughts, and because of which वो vibration completely negative हो जाता है, और negative programming mind और body की हो जाती है। So इसीलिए हमारे thoughts को positive बनाना बहुत important है। So how many of you would love to make your thoughts positive always? Reply me in the chat box. How many of you love to make your thoughts positive always? Always, whatever happens. कुछ भी हो आपकी जिंदगी में, whatever happens, your thoughts has to be positive. How many of you would love to experience that state of mind? कुछ भी हो, whatever, I'm saying whatever happen in your life, you are going to be positive forever. Positive forever. And how it can be done? ये कैसे पॉसिबल है, हम लोग उसको कैसे अचीव कर सकते हैं? लेट मी शेयर यू अमेजिंग सीक्रेट्स ओवर हियर। कुछ सीक्रेट्स मैं आपके साथ आज शेयर करने वाला हूं। ये थॉट्स को कैसे पॉजिटिव बना सकते हैं। वॉट एवर हैपनिंग इज इन योर लाइफ डजंट मैटर। सो लेट मी गो अहेड। एंड द फर्स्ट फॉर्मूला इज एटीट्यूड ऑफ ग्रैटिट्यूड। आपने ये बहुत लोगों से सुना होगा, बहुत बार सुना होगा, बट आस्क योरसेल्फ, आर यू रियली ग्रेटफुल? आस्क योरसेल्फ, आर यू रियली ग्रेटफुल? ये स्ट्रेस को किल करने का सबसे आसान तरीका है। माय डियर फ्रेंड्स, अगर आप कोई भी मेडिकल डॉक्टर से बात करेंगे या फिर कुछ मेडिकल का कुछ रिसर्च देखेंगे, तो आपको पता चलेगा आज की तारीख में 90%, मोर देन 90% डिजीजेस साइकोसोमैटिक है। हाउ मेनी ऑफ यू नो? मोर देन 90% डिजीज आर साइकोसोमैटिक। साइकोसोमैटिक का मतलब है सिर्फ नेगेटिव थॉट्स की वजह से वो क्रिएट हो रही है। इट इज ओनली बिकॉज ऑफ द माइंडसेट। तो उसको आपको कंट्रोल करना बहुत जरूरी है। और स्ट्रेस को किल करने के लिए सबसे आसान तरीका है ग्रैटिट्यूड। ग्रैटिट्यूड मतलब छोटी छोटी बातों के लिए थैंक यू कहना। छोटी छोटी बातों के लिए थैंक यू कहना। सो इट कैन बी वेरी वेरी स्मॉल।
So can you tell me 5 things which are extremely small? Can you reply me in the chat box? Extremely small 5 things for which you are very, very grateful. Extremely small 5 things for which you are extremely grateful. I want very small things. If you want me to unmute you, अगर आपको उससे बात करनी है तो आप बोल सकते हैं, मैं आपको अनम्यूट करूंगा and you can share. Wow, amazing. Susneha ma'am said sunrise, amazing. Grateful for tea. Wow. What else? It can be very, very small. Your environment, clean water, amazing. I want very small thing. I want very small thing. Amazing. Hemanji, oxygen. Grateful for my mobile. Exactly. उसकी वजह से अभी आप ये सेशन देख पा रहे हो. Exactly. I'm grateful that I'm attending this webinar. Wow. Amazing. Fantastic. You're breathing. Wow. This is fantastic. Now this is very small. Yeah. ये इसके बारे में हम लोग कभी सोचते ही नहीं है. कुलकर्णी sir. Awesome. Your family. So ये बहुत छोटी-छोटी चीजें हैं. Right? ये बहुत छोटी-छोटी चीजें हैं, लेकिन उसके लिए हमें ग्रेटफुल होना बहुत जरूरी है. Let me tell you very powerful thing. आप में से कितने लोग खाना खाने से पहले हेल्थ एब्सोल्युटली आप में से कितने लोग खाना खाने से पहले ग्रैटिट्यूड का एक्सरसाइज करते हैं? हाउ मेनी ऑफ यू डू ग्रैटिट्यूड एक्सरसाइज बिफोर हैविंग फूड? आई एम गोइंग टू टेल यू वेरी अमेजिंग टेक्निक राइट नाउ. वेरी अमेजिंग टेक्निक. How many of you do the gratitude technique before having food? Any kind of food. Any kind of food. मतलब वो ब्रेकफास्ट होगा, लंच होगा, डिनर, स्नैक्स. वाओ, अमेजिंग. वो थैंक्स गिविंग करना बहुत जरूरी है. सो आई वांट टू अनम्यूट समवन ओवर हियर. आप कोई मुझे बता सकता है कि खाना खाने से पहले आप ग्रैटिट्यूड कैसे करते हो? व्हाट काइंड ऑफ थिंग्स यू डू बिफोर हैविंग दैट फूड? वो थैंक्स गिविंग आप कैसे करते हो? Anyone would love to share? आप किस तरह से वो ग्रैटिट्यूड को एक्सप्रेस करते हो? कैसे करूं है ना? यस सुषमा जी, आप बताना चाहेंगे? हाँ जी. या प्लीज गो अहेड. मैं सबसे पहले ऐसा मैं पूरा बोलूं. मैं ऐसा बोलती हूँ कि मैं उन सब लोगों के बहुत आभारी हूँ जिन्होंने इतना सुंदर भोजन मुझे दिया है. और फिर मैं बोलती हूँ मैं किसान भाइयों बहनों और उनके लिए जिन्होंने बीज लगाए हैं, उनके लिए जो इनकी रक्षा करते हैं, इनको बराबर खाद पानी देते हैं, उनके मैं बहुत शुक्रगुजार हूँ. मैं शुक्रगुजार हूँ सूर्य देव की, अग्निदेव की, पृथ्वी माँ की और वरुण देवता सभी के मैं बहुत शुक्रगुजार हूँ कि उनकी सहायता से ये भोजन मुझे मिला है. जिन्होंने ट्रांसपोर्ट किया है, मैं उन भाइयों की शुक्रगुजार हूँ. जिस वैन में आया, जिस बस गाड़ी में आया, जिस पेट्रोल पंप पे रुककर किसने पेट्रोल या डीजल लिया, मैं उनकी शुक्रगुजार हूँ. मैं उनके फैमिली की शुक्रगुजार हूँ कि उन्होंने ये व्यवस्था की है पेट्रोल पंप और डीजल की. मैं शुक्रगुजार हूँ उन सबकी, जैसे वो जिन्होंने यहाँ पर चक्की पे आटा पिसवाया. मैं शुक्रगुजार हूँ रिटेलर शॉप की जिन्होंने रखा. मैं शुक्रगुजार हूँ उस धनराशि की जिसने यह हमारे पास इतना प्रचुर मात्रा में है कि हम भोजन कर सकते हैं, हम दूसरों को करवा सकते हैं. मैं बहुत शुक्रगुजार हूँ मेरी कुक वनीता की, जो इतना सुंदर प्यार से भोजन बनाती हूँ. और मैं सबसे ज्यादा इन सभी की शुक्रगुजार हूँ और भगवान की शुक्रगुजार हूँ कि उन्होंने मुझे इतना अच्छा डाइजेशन पावर दिया है कि मैं ये पूरे भोजन को बहुत टेस्ट से अच्छे से खा सकती हूँ और पचा सकती हूँ और शुभ संकल्पों में लगा सकती हूँ. क्या बात तो है, सभी को थैंक यू. अच्छा, मैं इसमें एक बात बोलूंगी समीर भाई. आपने ये बताई थी ये एक्सरसाइज, पर मैं देखती हूँ कि रोज कुछ नया ऐड होते जा रहा. मेरे को मजा तो वो आ रहा कि रोज नया ऐड होते जा रहा. अभी 8 दिन से धरती माँ यानी पृथ्वी माँ ऐड हुई. क्या बात है. ये अलग अलग देवता ऐसे ऐड होते जा रहे. मैंने फिर भी कम बताया है और इसमें जोड़ दिया. बिग राउंड ऑफ अप्लॉज फॉर यू. अमेजिंग. प्लीज क्लैप फॉर हर. प्लीज क्लैप फॉर हर. प्लीज क्लैप फॉर हर.
एंड मैं आपको बताना चाहूंगा सुषमा और जी, मेरी फैमिली में भी मैंने बताया, फैमिली भी करती है, यानी उसमें एक आध लोग करते हैं और साथ में वाह वाह। मेरी तो सिस्टर। सुषमा जी, आपका एज आप बताएंगे सभी लोगों को, इट विल इंस्पायर मेरा एवरीवन। मेरा 66 है एज। वाह, दिस इज अमेजिंग, चेक इट आउट माय डियर फ्रेंड्स। सो abundance of experience, right? abundance of experience सुषमा जी के पास है, उन्होंने बहुत ब्यूटीफुल वे में, डेप्थ में ये ग्रेटिट्यूड की एक्सरसाइज हमें शेयर की है। लेकिन मैं आपको और एक सवाल पूछना चाहता हूं, ये जवाब थोड़ा सा ट्रिकी है, चलो देखते हैं। आप ट्राई कीजिए। खाना खाने से पहले ही क्यों? खाना खाने से पहले मतलब वो ब्रेकफास्ट हो, लंच हो, स्नैक्स हो, डिनर हो, उसके पहले ग्रेटिट्यूड करने से आपका सबकॉन्शियस माइंड बहुत जबरदस्त वे में प्रोग्राम हो सकता है। कैन एनीवन टेल मी व्हाई? लिटिल ट्रिकी क्वेश्चन, लेट्स सी। खाना खाने से पहले अगर आप ग्रेटिट्यूड एक्सरसाइज करते हो, मतलब उसके 30 सेकेंड्स लग सकते हैं ये सभी चीजों हाँ को याद करने के लिए, हाँ व्हाई? हाँ। तो इसका साइंटिफिक रीजन तो ये है कि जब थाली परोस के हमारे सामने आती और राइट जब हम उसको देखते हैं और राइट फिर वेट करते हैं, तो हमारे डाइजेस्टिव सिक्रीशन बहुत अच्छे से निकलते हैं और अच्छा वर्क होता है, राइट राइट यानी मेरा सलाइवा एंड राइट, एवरीथिंग। परफेक्ट। या सो दैट इज अ और बायोलॉजिकल। दूसरा या और और दूसरा, मैं मेंटली उस भोजन को बहुत अच्छे से एंजॉय कर सकती। मैं उसको ये नहीं बोल सकती कि आज ये अच्छा नहीं बना, अरे राइट इसके पीछे इतने लोगों की मेहनत है, राइट कितना कष्ट किया है, तो राइट, एवरी टाइम आई फील दैट, सो आई एंजॉय इट। यस और दूसरा मैंने साइंटिफिक वे बताया, यस और यस। साइकोलॉजी यानी सबकॉन्शियस लेवल पे भी उतनी मैंने देखा है कि चित्त की शुद्धि होती। व्हाई बट खाना खाने में आपको एक बहुत बड़ा एक अभी सीक्रेट बताने वाला हूं। आज तक मैंने जिंदगी अच्छा में कभी किसी के साथ ये शेयर नहीं किया है, एंड ट्रस्ट मी, आपसे बात करते करते अभी मुझे ये स्ट्राइक हुआ है। अच्छा। आपसे बात करते करते, मतलब आप सभी लोगों के साथ बात करते करते अभी जस्ट मुझे ये स्ट्राइक हुआ है। नहीं तो जब मैं या मुझे एक बात ऐसी ख्याल आ रही कि आई एम फीलिंग वननेस विथ अदर्स। ग्रेट ग्रेट फैंटास्टिक, दिस इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट। लेकिन खाना खाने से पहले, खाना खाने से पहले हाँ। आप आपके सबकॉन्शियस को ग्रेटिट्यूड के साथ बहुत ब्यूटीफुल वे में प्रोग्राम कर सकते हो। व्हाई? एनीवन एल्स वुड लव टू ऐड एनीथिंग? खाना खाने से पहले ऐसे क्या होता है? यानी खाना खाने से पहले जब एम्प्टी स्टमक है, यस तो मेरा पूरा बॉडी, हर सेल की वो मांग है, और तो बहुत ज्यादा इंटेंसिटी से करते हैं यस, वैसा। आप यू वेरी क्लोज, यू वेरी क्लोज सुषमा मैम, यू वेरी क्लोज। जब आप खाली पेट होते हो, व्हाट हैपेंस टू योर सबकॉन्शियस? तो सबकॉन्शियस माइंड उस समय ज्यादा बहुत एक्टिव तेज होता है, वर्क करता है। तेज ज्यादा वर्क, एक्टिव होता है। हाँ तेज वर्क करता है, हाँ। एग्जैक्टली आपको पता है, मैं आपको सभी लोगों को बताना चाहूंगा, यस, नॉट इट इज नॉट अल्फा स्टेट, इट इज नॉट अल्फा स्टेट माय डियर फ्रेंड्स। बेसिकली इट इज नॉट अल्फा स्टेट, आई कैन नॉट से इट इज अल्फा स्टेट। सो मैं आपको एक चीज यहाँ पे बताना चाहूंगा कि जब हमारा पेट खाली होता है, व्हेन यू आर एम्प्टी स्टमक, तो वो मोमेंट पे हम हमारे सबकॉन्शियस तक आसानी के साथ पहुंच सकते हैं, हमारे सबकॉन्शियस तक आसानी के साथ पहुंच सकते हैं, बिकॉज कंप्लीट ब्लड सप्लाई इज गोइंग टू योर ब्रेन। या वो एक अलग स्टेट होती है, और इसीलिए हर एक रिलीजन में फास्टिंग का इंपॉर्टेंस है। हाउ मेनी ऑफ यू नो? हर एक रिलीजन में, वो मुस्लिम रिलीजन हो, हिंदुइज्म हो, जैनिज्म हो, कोई भी रिलीजन हो, हर एक रिलीजन में फास्टिंग का इंपॉर्टेंस है। और वो फास्टिंग जब हम लोग करते हैं, तब सबकॉन्शियस माइंड ज्यादा एक्टिव हो जाता है, बिकॉज वो कंप्लीट जो एनर्जी हमारे ब्रेन के पास जाती है, वी बिकम एनर्जाइज्ड। और खाना खाने से पहले अगर आप ग्रेटिट्यूड का एक्सरसाइज ये करते हैं, अराउंड मुझे लगता है इसके लिए 30 सेकेंड्स लग सकते हैं, ये सभी लोगों को याद करने के लिए, राइट? ये सभी हाँ लोगों जी। को याद करने के लिए अराउंड 30 सेकेंड्स लगेंगे, लेकिन 30 सेकेंड्स में आपका सबकॉन्शियस प्रोग्राम हो जाएगा, आपका सबकॉन्शियस खुशी के साथ प्रोग्राम हो जाएगा, ग्रेटिट्यूड से प्रोग्राम हो जाएगा। और देखिए, इसके लिए आपको कुछ अलग से टाइम निकालने की जरूरत नहीं है। मतलब हर दिन आप खाना खा रहे हो, ब्रेकफास्ट हो, लंच हो, स्नैक्स हो, डिनर हो, एवरी डे यू आर कंज्यूमिंग दैट। सो एवरी डे यू कैन फॉलो दिस प्रैक्टिस, हर दिन खाना खाने से पहले। और एक चीज मैं यहाँ पे ऐड करना चाहूंगा, जो भी आप खाना खा रहे हो, वो पानी है या फिर वो खाना है, उसको भी आपको एनर्जी देना जरूरी है।
वो खाने को भी आपको प्यूरिफाई करना जरूरी है. यू कैन इमेजिन आई एम सेंडिंग पॉजिटिव एनर्जी. या एम आई ऑडिबल टू ऑल? या इज इट परफेक्ट? हेमंत जी शायद आपके एंड पे कुछ चैलेंज है. Kindly confirm in the chat box if I am audible to all. Am I loud and clear? Yes, sir. Yes. Yes. Thank you so much. Thank you so much for your response. शायद हेमंत जी आपके एंड पे कुछ थोड़ा सा चैलेंज रहेगा टेक्निकल. एनीवेज, सो आपको मैं एक चीज बताना चाहूंगा कि खाना खाने से पहले जब आपका एम्प्टी स्टमक है, आप थोड़े से भूखे हो, तो प्रोग्रामिंग बहुत जबरदस्त हो जाएगा. और इसके अलावा जो आपका खाना है उसको भी आपको एनर्जी देनी है. सो एनर्जाइज योर फूड. देखिए, जब खाना हम लोग खाते हैं तो उसमें इम्प्यूरिटीज हो सकती है. देयर इज अ पॉसिबिलिटी ऑफ इम्प्यूरिटीज. कभी उसमें कुछ बाल हो सकता है, कभी कुछ और हो सकता है. देयर इज अ पॉसिबिलिटी. लेकिन अगर आप उसको प्यूरिफाई करेंगे खाना खाने से पहले, ट्रस्ट मी, आप वो बाल ढूंढ लेंगे या फिर और कुछ छोटी मोटी चीज रहेगी उसमें गलती से, नॉट इंटेंशनली, कोई ये करता नहीं है, लेकिन गलती से कुछ रहेगा तो आप उसको आइडेंटिफाई कर लेंगे. राइट? इसलिए ये प्रोसेस फॉलो करना जरूरी है. एंड दिस ग्रेटिट्यूड प्रोसेस कैन हेल्प यू अ लॉट. This gratitude process can help you a lot, because grateful heart is a magnet of miracles. My dear friends, grateful heart is a magnet of miracles. Gratitude can turn your life into gold. Gratitude is a vitamin for your soul. ये विटामिन मिनरल्स की टैबलेट तो आप बहुत ले लेते हो, लेकिन आपके सोल के लिए ये विटामिन है ग्रेटिट्यूड. तो अगर आप ग्रेटिट्यूड मोड में रहोगे, सो ऑटोमेटिकली यू विल एक्सपीरियंस अमेजिंग मिरेकल्स इन योर लाइफ. ओके, so always make sure you maintain that attitude of gratitude. so छोटी छोटी बातों के लिए फोकस करो, तो उससे क्या होगा, आपकी जो इम्यूनिटी पावर है वो बहुत पावरफुल हो जाएगी. बाय द वे, ये मैंने शायद आपको बताया है, फिर से एक बार मैं आपको सवाल पूछना चाहूंगा. कोई भी वायरस, वो कोरोना वायरस हो या फिर कोई कैंसर की सेल हो या फिर कुछ भी हो, उसमें अगर 1 यूनिट पावर है, ओके, उसमें अगर 1 यूनिट की पावर है, तो आपकी जो इम्यूनिटी है उसकी पावर कितनी है? रिप्लाई मी इन द चैट बॉक्स. वाओ. सो यहाँ पे कुलकर्णी जी ने एक बहुत अच्छी प्रेयर यहाँ पे बताई है. कुलकर्णी जी, कैन यू अनम्यूट योरसेल्फ एंड शेयर दिस प्रेयर विद ऑल? सर नमस्कार. यस, नमस्कार सर. कैन यू प्लीज शेयर विद ऑल, तो सबका उसका फायदा हो जाएगा. In our school days, we used to pray. That Yes. means it has been taught in our school. Yes. I was in Arambad High School, Yes. and we used to pray before our lunch in school. Right. That वदनी कवळ घेता नाम घ्या श्री हरीचे, उदर वडर हे जाणीजे यज्ञ कर्म. He that prayer we Yes. used to chant in before our food has to be taken while lunch in the school. Right. So it has entered in our life since those days, and still we prepare to chant at every time, Great. so that our food gets purified. Yes. That we say so. Yes. And whatever the impurity must have been entered from our other things, Right. that must be gone from that we believe. True. Amazing. Okay sir. Amazing. Thank you so much कुलकर्णी सर. तो मैं Thank आपको you, sir. रिक्वेस्ट करूंगा, अगर आपको ये प्रेयर चाहिए तो आप गूगल के ऊपर जा सकते हैं. उन्होंने शॉर्ट में वो प्रेयर दी है, एक्चुअली थोड़ी सी लॉन्ग प्रेयर है वो. और मैं आपको बताऊंगा, कोई भी प्रेयर आप करते हो, whenever you do any kind of prayer, तो उसका मीनिंग एक बार समझ लीजिए. बिकॉज when you know the meaning of the prayer, तो उसमें इमोशन ज्यादा पैदा होते हैं. My dear friends, it is not just about words, you need to add emotions also. और वो इमोशंस कब पैदा होते हैं? जब वो प्रेयर का मीनिंग आपको पता है. तो इस तरह से आपको ये सिस्टम को फॉलो करना जरूरी है. और हर चीज में ग्रेटिट्यूड ढूंढिए यार, हर चीज में. अगर आपको कोई गाली भी देता है, आपके साथ गलत व्यवहार करता है, कुछ भी होता है, बिकॉज एवरीथिंग हैज अ पॉजिटिव साइड. एवरीथिंग हैज अ पॉजिटिव साइड.
एवरी कॉइन एज एवरी कॉइन एज अ टू साइड्स हम लोग कहते हैं ना, तो वो एक नेगेटिव साइड भी होती है और पॉजिटिव साइड भी होती है. सो ऑलवेज मेक श्योर यू लुक एट द पॉजिटिव साइड. अगर ये सिस्टम को आप फॉलो करेंगे तो आप हमेशा हेल्दी रहेंगे. ये बहुत छोटी चीज है लेकिन उसको लाइटली बिल्कुल भी मत लेना. परफेक्ट. तो दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट टूल बिकॉज आपको जिंदगी में जो कोई हर्ट करता है तब आपको बहुत बुरा महसूस होता है एंड ऑल, तो उससे बाहर निकलने के लिए आप ग्रेटिट्यूड का इस्तेमाल करते हैं. अगर आपकी कोई इज्जत निकालता है, आपको बुरा भला कह देता है, सो ट्राई टू लुक एट द पॉजिटिव साइड. ट्राई टू लर्न समथिंग पॉजिटिव आउट ऑफ इट. अगर कोई व्यक्ति जानबूझ के आपको क्रिटिसाइज करता है, जानबूझ के, कोई आपकी गलती नहीं है, तो उनको हमें थैंक यू कहना है, तो भी हमें थैंक यू कहना है और हमें उनको गॉड ब्लेस यू कह के वहां से निकल जाना है. लेकिन अगर वहां से कुछ पावरफुल मैसेज हमें मिल सकता है, प्लीज टेक दैट मैसेज. Always take that message and move ahead. So let me tell you again and again and again, gratitude is the game changer. Gratitude is the game changer. जितने आप ग्रेटफुल मूड में रहेंगे आपकी इम्यूनिटी पावर बहुत जबरदस्त रहेगी. यस, मैंने आपको सवाल पूछा था कि आपकी इम्यूनिटी पावर कितनी हो सकती है. Wow, this is very amazing thought shared by Narendra sir. If you take food as a medicine, then you will not have to take medicine as your food, from the book 5am club. Wow, this is amazing, fantastic. So मैं आपको एक सवाल पूछना चाहता हूँ, फिर से एक बार दोहराना चाहता हूँ. अगर कोई भी वायरस, उसकी पावर 1 यूनिट है, आपकी इम्यूनिटी पावर कितनी है? कैन यू टेल मी? संतोष जी यहां पे बता रहे हैं मे बी 100 टाइम्स. ओके, व्हाट एल्स? और उससे भी ज्यादा है. हेमंत जी कह रहे हैं 1000 टाइम्स. नहीं, उससे भी ज्यादा है. इट इज मोर देन दैट. इट इज मोर देन दैट. अभी मैं आपको हिंट भी दे रहा हूं. इट इज मोर देन 1000 ऑल्सो. It is more than that. It is Unlimited. It is million times powerful. Million times. Unlimited. Yeah, you can say unlimited or you can say it is actually it is a million times powerful. लाखों गुना पावरफुल है. तो इसका मतलब ये है कोई भी बीमारी से हमें डरने की जरूरत ही नहीं है. There is no need to fear any kind of disease. Always be grateful that I have very powerful immunity power. I am very powerful. I have great immunity power. अगर आप इस तरह से अफर्मेशन करेंगे so automatically वो इम्यूनिटी पावर आपको सपोर्ट करेगी. So you should not fear any kind of virus. कोरोना हो या फिर कोरोना का बाप हो या फिर उसके बाप का बाप हो, उससे डरने की जरूरत नहीं है. आई एम नॉट सेइंग डू नॉट टेक प्रिकॉशंस. प्रिकॉशंस लेना जरूरी है. वो सैनिटाइजर इस्तेमाल करना या फिर साबुन से हाथ धोना या फिर मास्क पहनना, ये सभी चीजों को, सोशल डिस्टेंसिंग, एवरीथिंग यू नीड टू डू, नो डाउट अबाउट दैट. बट मोर देन दैट व्हाट यू नीड टू डू, यू नीड टू हैव पॉजिटिव माइंडसेट. अगर आप सैनिटाइजर लगा रहे हो, मास्क पहन रहे हो, लेकिन माइंड में नेगेटिविटी है, कुछ नहीं होगा यार. आपकी इम्यूनिटी पावर कम होती जाएगी. आपकी इम्यूनिटी पावर कम होती जाएगी. व्हाई? बिकॉज अगर आप नेगेटिव थॉट्स को एंटरटेन करेंगे, आप स्ट्रेस में रहेंगे, तो आपकी इम्यूनिटी पावर कोलैप्स हो जाएगी. Your immunity power will go down. So always make sure you are grateful. छोटी छोटी चीजों के लिए देखो यार. Exactly. Amol ji, I know you are in tough situation right now, but you are going to bounce back. You are always happy go lucky person. मैं आपको बहुत सालों से जानता हूँ, आप हर बार हंसते रहते हो. Keep this attitude. Very soon you are going to bounce back like this. ये चुटकी बजाते बजाते आप bounce back करने वाले हो. I know that. You have great power. Yeah, more power to you. So again, coming back to the main topic, you need to be grateful always. छोटी छोटी चीजों के लिए ग्रेटफुल रहना सीख लो. बिकॉज हमारा माइंड सिर्फ एक तरीके के थॉट्स रख सकता है. एक तो वो नेगेटिव हो सकता है, स्ट्रेसफुल हो सकता है, राइट, या फिर वो ग्रेटिट्यूड में रह सकता है, या फिर पॉजिटिव थॉट्स रख सकता है. ये दोनों में से एक ही सिचुएशन पॉसिबल है. तो मैं आपको रिक्वेस्ट करूंगा कि आप ग्रेटिट्यूड के ऊपर फोकस कीजिए. छोटी छोटी चीजों में ग्रेटिट्यूड ढूंढना शुरू कीजिए. जो भी चीज को आपका हाथ लगेगा, जो भी चीज को आपका हाथ लगेगा, तो उसको थैंक यू कहना शुरू कर दीजिए. बिकॉज किसी ने तो वो चीज बनाई है. आपके पास पैसे थे इसलिए आपने वो चीज खरीद ली है,
तो आपके पास पैसे हैं, वो चीज को आप एक्सपीरियंस कर रहे हो, सो बी ग्रेटफुल। यू आर अलाइव राइट नाउ, दिस इज द बिगेस्ट थिंग। आप बहुत सारे लोग ये चीज भूल गए कि आपकी अभी सांसें चल रही है, और आपकी सांसें क्या आप चला रहे हो? आर यू ब्रीदिंग राइट नाउ? नो, यू आर नॉट ब्रीदिंग, समवन इज ब्रीदिंग विद इन यू, दैट इज योर सबकॉन्शियस माइंड। तो उसके लिए हमें ग्रेटफुल होना है। तो बहुत छोटी छोटी चीजें हैं जिसके लिए हमें ग्रेटफुल होना बहुत जरूरी है। यू कैन, एंड बाय द वे, यू आर ब्लेस्ड बियॉन्ड इमेजिनेशन। ये दुनिया जो चीजों के लिए प्रे करती है, भगवान से मिन्नतें मांगती है, वो सब चीजें आज आपकी जिंदगी में है। चेक इट आउट, वो सब चीजें आज आपकी जिंदगी में है। चेक इट आउट। अगर आप वो ब्लेसिंग्स काउंट करना शुरू करेंगे, आपको पता चलेगा यू आर ब्लेस्ड बियॉन्ड इमेजिनेशन। Always say to yourself, I am blessed beyond imagination. Unmute yourself and say, I am blessed beyond imagination. Unmute I'm blessed yourself. beyond your imagination. Unmute yourself and say, Beyond imagination. I am I am blessed. blessed beyond imagination. wow. I am really blessed. Say it from a bottom of I your am heart. really blessed beyond my imagination. I am blessed beyond my imagination. Wow. I'm amazing. blessed beyond my imagination. Blessed beyond I my am blessed imagination. beyond my imagination. Wow. Amazing. How I you am feeling? blessed beyond my imagination. I am I blessed am beyond blessed my beyond my imagination. imagination. See, I am अगर blessed आपको beyond ये my अगर imagination. wow, amazing, amazing, fantastic. कैसा लग रहा है आपको? How you feeling right now? Come tell me in the chat box. When you say that, I am blessed beyond imagination. भर भर के दिया है। इन हिंदी में आप बात कर सकते हैं, भर भर के दिया है भगवान ने। मराठी में बोल सकते हैं भरभरून दिले, या परमेश्वराने देवाने भरभरून दिले मला, खूप खूप दिले मला. When you say like that, you I experience, am feeling powerful. yeah, you feel really amazing, you feel alive, and this is how you can ignite your immunity power. आपकी immunity power multiply हो जाती है। स्ट्रेस कहाँ से Sir, कहाँ, या sir, I want to share something amazing या प्लीज गो अहेड, to everyone. यस गो अहेड। मैंने आपका ये लाइफ मास्टरी का कोर्स तकरीबन मैंने 10 महीने पहले स्टार्ट किया था, और आपकी जो ये ग्रेटिट्यूड डायरी लिखने की मैंने हैबिट बनाई है, राइट, उसके बाद तकरीबन 10 महीने हो गए, मेरे कुछ भी मेरे में तकलीफ नहीं हुई है। मैं अभी तक बीमार नहीं पड़ा, छोटी से छोटी बीमारी भी मुझे नहीं हुई है। वाओ, और मुझे ऐसा लगता है ये सब ये ग्रेटिट्यूड डायरी लिखने की वजह से ही हुआ है। और इसके अलावा मैंने अपनी ओबेसिटी से भी आज़ादी पा ली है, बिल्कुल अब मैं बिल्कुल फिट हो गया हूँ। वाओ, वो सब मुझे लगता है कि ये ग्रेटिट्यूड डायरी की वजह, लिखने की वजह से ही मेरे में ये सारे चेंज हुए हैं। वाओ, अमेजिंग, बिग राउंड ऑफ अप्लॉज फॉर यू, बिग राउंड ऑफ अप्लॉज, अमेजिंग, अमेजिंग, थैंक क्या यू। बात है सर, क्या बात है। सो दिस इज हाउ, देखिए ये माइंडसेट का कमाल है। जब आपका माइंडसेट वैसे हो जाता है, ओके, आपका माइंडसेट पॉजिटिविटी से भर जाता है, सो आहार विहार निद्रा ये सब अलाइनमेंट में आ जाता है, ये सब कुछ अलाइनमेंट में आ जाता है। आपने बहुत लोगों को ऐसे देखा होगा कि उनका जो आहार है, विहार है, निद्रा है, ये सब कुछ इम्बैलेंस में है, बैलेंस में नहीं है, पूरा आउट ऑफ बैलेंस हो गया है बिकॉज ऑफ स्ट्रेस। सो ये स्ट्रेस से बाहर निकलने के लिए एक ही जरिया है, बहुत आसान जरिया है, दैट इज ग्रैटिट्यूड। इसलिए इसके ऊपर मैं बहुत ज्यादा बात कर रहा हूं। इट इज ट्रस्ट मी, इट इज अ गेम चेंजर। सो ऑलवेज बी ग्रेटफुल, छोटी छोटी चीजों के लिए। जब भी जिंदगी में कुछ हादसा होगा, देखो मैं ऐसे नहीं कहूंगा कि आपकी जिंदगी में कभी नेगेटिविटी नहीं आएगी, इट इज नॉट प्रैक्टिकल। लेट्स बी प्रैक्टिकल, जिंदगी में नेगेटिविटी आने वाली है। शायद आपकी स्पाउस आपको कुछ कह देगी, या फिर आपका कोई फैमिली मेंबर आपको कुछ कह देगा, कुछ भी हो सकता है, एनीथिंग विल हैपन इन योर लाइफ। बट if you are grateful, you can be always happy, you can be always rocking in your life. So make sure you follow the attitude of gratitude, okay? Attitude of gratitude is one of the best attitude, it can turn your life around. So let us move ahead and check out what else is more important is love yourself. You need to start loving yourself first. Can anyone tell me what is the meaning of loving yourself? Most of you attended my sessions many times. Can anyone would love to share? What is the meaning of love yourself? How you can love yourself? Taking care of body. How you can love yourself?
इट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट माय डियर फ्रेंड्स. अगर आप खुद से प्यार करते हो, इफ यू रियली लव योरसेल्फ, यू विल नेवर एंटरटेन नेगेटिव थॉट्स. यू विल नेवर एंटरटेन नेगेटिव थॉट्स. ये never end to them तो अभी मैं आपको एक कंसेप्ट बताना चाहूंगा, शायद मैंने आपको ये ऑलरेडी शेयर किया था, फिर से एक बार बताता हूं. 5 मिनट का गुस्सा, ओके, 5 मिनट का गुस्सा, 5 मिनट का फ्रस्ट्रेशन आपकी इम्यूनिटी पावर को 6 घंटे के लिए चैन की नींद सुला देता है. क्या? You know 6 that? घंटे के लिए immunity कम होगा तो सुला देगा। 5 मिनट का गुस्सा, 5 मिनट का फ्रस्ट्रेशन आपकी इम्यूनिटी पावर को, जो लाखों टाइम्स पावरफुल है, कितना लाखों टाइम्स पावरफुल है जो इम्यूनिटी, वो चैन की नींद सो जाता है. थिंक अबाउट इट. सो कैन यू अफोर्ड टू डू दैट? रिप्लाई मी इन चैट बॉक्स. इन दिस कोविड सिचुएशन, अभी ये सिचुएशन है, और अभी मैंने अभी जस्ट व्हाट्सएप के ऊपर देखा, शायद लॉकडाउन फिर से एक बार अनाउंस हुआ है एंड ऑल. सो इज इट एडवाइजेबल? can you afford to be in stress for even for the 5 minutes? Can you afford to be angry for 5 minutes? नहीं, 5 मिनट के लिए, सिर्फ 5 मिनट के लिए गुस्सा है, नहीं 5 मिनट के लिए स्ट्रेस में रहता हूं. थिंक अबाउट इट माय डियर फ्रेंड्स. इट इज नॉट एडवाइजेबल बाय एनी मीन्स. देखिए, कुछ हादसे हो गए आपके जिंदगी में, आई एम सेइंग नो डाउट अबाउट दैट, कुछ ना कुछ नेगेटिविटी आते रहती है, लेकिन वो मौके पे आपको ग्रैटिट्यूड का सहारा लेना है. मैंने आपको बहुत बड़ा पावरफुल टूल ऑलरेडी शेयर किया है. आपको ग्रैटिट्यूड का सहारा लेना है. अगर आप ग्रैटिट्यूड का सहारा लेंगे तो आप वो स्ट्रेस से बाहर निकल आएंगे, वो गुस्से से बाहर निकल आएंगे. जब कुछ हादसा होगा तो आपको एक 30 सेकेंड्स के लिए, 1 मिनट के लिए वो आप थोड़ा पेन में जाओगे, दैट इज ओके, लेकिन 5 मिनट तक नहीं जाना है. ट्राई टू बाउंस बैक एज फास्ट एज पॉसिबल. Okay, try to bounce back as fast as possible. Do not get stuck into that. उसके अंदर फंस नहीं जाना है. So ये कंसेप्ट मैं आपको क्यों बता रहा हूं? बिकॉज बहुत सारे लोग खुद की गलतियों के लिए या फिर दूसरों की गलतियों के लिए बार बार वो नेगेटिविटी में फंस जाते हैं. बहुत सारे ऐसे लोग होते हैं, मतलब गलती सामने वाला इंसान करता है, रॉन्ग बिहेवियर करता है, और वो बहुत स्ट्रेस में रहते हैं, वो बहुत गुस्से में रहते हैं. यू नो, एंगर इज अ पॉइजन वी ड्रिंक फॉर अदर्स मिस्टेक. मोस्ट ऑफ द टाइम एंगर इज अ पॉइजन वी ड्रिंक फॉर अदर्स मिस्टेक. अरे यार, दूसरों की गलती के लिए जहर क्यों पीना है? दूसरों की गलतियों के लिए जहर क्यों पीना है? आई एम डैम श्योर आपकी जिंदगी में ऐसे लोग होंगे जो लोगों ने आपको बहुत हर्ट किया है. इज देयर एनीवन इन दिस वेबिनार राइट नाउ जो बहुत दर्द से गुजर रहा है? इज देयर एनीवन इन दी वेबिनार राइट नाउ और वो बहुत हर्ट हुआ है? यू शुड नॉट टेल योर स्टोरी, यू जस्ट टेल मी, यस आई एम वेरी हर्ट, आई एम वेरी वेरी हर्ट बिकॉज ऑफ समवन, because of anyone, be your business partner or something. Is there anyone in the webinar right now जो बहुत hurt हुआ है because of someone? बहुत तड़प रहा है, बहुत गुस्सा है उसके अंदर. Wow, I really appreciate that. So गौरव जी यहाँ पे कह रहे हैं कि not now, past में ऐसे हुआ था. But is there anyone right now? नहीं जानता अपने को। I want to talk to that person. You should not tell me what happened. अगर आपको कुछ बताना नहीं, आप मत बताइए. But just I want to know कि क्या आप उससे गुजर रहे हो. Amazing. I really appreciate if no one is there in this group right now. That is amazing thing. Really fantastic thing. तो भी मैं आपको एक रिक्वेस्ट करना चाहूंगा, गलती से भी कुछ चीजें पास्ट की आपके जहन में रह गई है, तो वो सभी लोगों को माफ कर दीजिए. प्लीज क्लोज योर आईज राइट नाउ. Close your eyes right now and just forgive all of them. So Sushma ji, want to share something? No, you just asked, no? Yeah. So मैं आपको यही रिक्वेस्ट करूंगा, अगर आपको किसी ने हर्ट किया है बहुत बुरी तरीके से because of XYZ reason, please forgive that person. Please forgive that person. Because वो गुस्सा होल्ड करके आपको कुछ भी फायदा नहीं होने वाला. Nothing is going to happen in your life. You have to expand your heart. दिल को आपके बड़ा कीजिए और उनको माफ कर दीजिए. इट्स नॉट लाइक वो डिजर्व करते हैं, वो फॉरगिवनेस वो डिजर्व करते हैं.
आप डिजर्व करते हैं हैप्पीनेस, ठीक है, आप हैप्पीनेस को डिजर्व करते हैं, इसीलिए आपको उनको माफ कर देना बहुत जरूरी है। बिकॉज गुस्से में रह के यू आर डिस्ट्रॉइंग योरसेल्फ। डू नॉट डिस्ट्रॉय योरसेल्फ। लुइस हे को कैंसर हुआ था। लुइस हे गॉट द कैंसर, व्हाई? बिकॉज शी कुड नॉट फॉरगिव। आई होप यू नो दैट। लुइस हे लोगों को फॉरगिव नहीं कर रही थी, लोगों ने उनको बहुत तकलीफ दी थी, और जब उन्होंने फॉरगिव करना शुरू कर दिया, वो कैंसर से बाहर निकली। 90 साल तक वो लेडी जीवित रही, टिल 90। और उन्होंने बहुत जबरदस्त किताबें लिखी है। एक किताब में आप सभी को सजेस्ट करना चाहूंगा, जरूर ये किताब आप पढ़िए, यू कैन हील योर लाइफ। यू कैन हील योर लाइफ, अमेजिंग बुक, अमेजिंग बुक। You can download it from YouTube also. I'm sorry, not from the YouTube, from the Google. And on the YouTube you can get audio book. या फिर बहुत सारे apps है जिसके ऊपर आपको audio books मिल सकते हैं. So please, please, please forgive. If you do not forgive, you will create your life like hell. आपकी जिंदगी hell हो जाएगी, नरक बन जाएगी. थैंक यू सो मच कुलकर्णी सर, आपने अप्रिशिएट किया है। तो मैं आपको सभी को रिक्वेस्ट करूंगा कि अगर गलती से भी कोई व्यक्ति जहन में रह गया है, या फिर आगे किसी ने आपके जिंदगी कुछ गलती कर दी, तो उनको माफ कर दीजिए। एंड इन केस इफ यू हैव डन सम मिस्टेक, देन फॉरगिव योरसेल्फ, बिकॉज यू लव योरसेल्फ। अभी तो आपने कहा कि आप खुद से प्यार करते हैं, तो अगर आप खुद से प्यार करते हैं तो आप खुद को भी माफ कर दीजिए। प्लीज फॉरगिव योरसेल्फ आल्सो। सो यहाँ पे मैं चैट बॉक्स में एक मैसेज दे सकता हूँ, आई नो अ पर्सन हु इज गोइंग थ्रू दिस सिचुएशन, आई टेल हर द सेम थिंग, शी इज नॉट डूइंग, हाउ टू कन्विंस हर? सो जस्ट लेट हर नो द कंसेप्ट ऑफ फॉरगिवनेस थ्रू लुइस हे। मैं आपको रिक्वेस्ट करूंगा, उनको लुइस हे के बारे में बताइए, टेल हर अबाउट लुइस हे। और कभी कभी कैसे होता है कि जो लॉ ऑफ कर्मा है वो बहुत कॉम्प्लिकेटेड है, जो विजडम है, विजडम या फिर जबरदस्त नॉलेज है, वो फॉलो करने के लिए भी ब्लेसिंग्स की जरूरत होती है। डू यू नो दैट? कोई अच्छा नॉलेज पाने के लिए, अच्छा नॉलेज फॉलो करने के लिए भी किसी की दुआओं की जरूरत होती है। बहुत सारे लोगों को बहुत कुछ पता रहता है लेकिन बेचारे फॉलो नहीं कर पाते, लेकिन उनके अकाउंट में उतनी दुआएं नहीं रहती। इसलिए मैं आपको रिक्वेस्ट करूंगा कि हर बार ब्लेसिंग्स को भी कलेक्ट कीजिए। कोई अच्छी चीज आपके पास है, लोगों के साथ शेयर कीजिए, किसी को हेल्प कीजिए, जिसकी वजह से आपकी जिंदगी में ब्लेसिंग्स क्रिएट हो जाएगी। और वो ब्लेसिंग्स बहुत जरूरी है। एंड आई फील सो वो लेडी के जिंदगी में शायद वो ब्लेसिंग्स की कमी है, उसी के वजह से आप इतना जबरदस्त नॉलेज शेयर कर रहे हो, शी इज नॉट फॉलोइंग। शायद बहुत बड़ा लेसन उनको जिंदगी में मिलने वाला है। ओके, बहुत बड़ा लेसन शायद उनको जिंदगी में मिलने वाला है। सो व्हाट यू थिंक माय डियर फ्रेंड्स, आपको क्या लगता है? एनीवन वुड लव टू ऐड समथिंग ओवर हियर? कि मतलब कभी कभी नॉलेज बहुत होता है, सब कुछ पता रहता है, तो भी हम लोग वो चीज फॉलो नहीं कर पाते। नॉलेज बहुत रहता है, सब कुछ पता रहता है, बट स्टिल वी आर नॉट एबल टू फॉलो इट। एनीवन वुड लव टू शेयर? यू कैन जस्ट you can raise your hand and then I'll unmute you and you can share your experience in case you know any spiritual answer behind that. But as per me, as far as I know, it is because of lack of blessings. Yeah, it is because of lack of blessings. उसके वजह से वो लोग फॉलो नहीं कर पाते। उनका, हम लोग कह सकते हैं एक सिंपल भाषा में, उनका समय नहीं आया है, अभी तक उनका समय नहीं आया। लेकिन अगर वो समय बहुत जल्दी आपको जिंदगी में लाना है, then you need to create more and more blessings. Perfect. So start loving yourself, forgive yourself, forgive others. और मैंने हाउ टू ओवरकम गिल्ट के बारे में बहुत जबरदस्त एक वेबिनार लिया था, वो भी आप देख सकते हैं, इट इज देयर ऑन यूट्यूब। कम आउट ऑफ द नेगेटिविटी, गिल्ट एंड ऑल, एंड स्टार्ट लविंग योरसेल्फ। जितना आप खुद से प्यार करेंगे, उतना आप जबरदस्त बाउंस बैक करेंगे इन टर्म्स ऑफ योर हेल्थ। खुद से प्यार करना ये 3 लेवल पे होता है, लेट मी टेल यू। एक होता है आपके मेंटल लेवल पे, अभी हम लोग मेंटल लेवल की बात कर रहे थे, लोगों को फॉरगिव करना, राइट? खुद को फॉरगिव करना, नेगेटिव थॉट्स को एंटरटेन ना करना। इट इज अबाउट द मेंटल प्लेन, लविंग योरसेल्फ ऑन द मेंटल प्लेन। और एक प्लेन है हमारा फिजिकल प्लेन। सो फिजिकल प्लेन पे भी हमें खुद से प्यार करना है। कैन यू टेल मी हाउ यू कैन लव योरसेल्फ एट योर बॉडी लेवल? बॉडी के प्लेन के ऊपर, फिजिकल प्लेन के ऊपर आप खुद को प्यार कैसे करेंगे? एनीवन?
how you're going to love yourself at your bodily level, या फिर physical level पे आप खुद से प्यार कैसे करेंगे. Okay, by dressing well, awesome. By maintaining it, what you need to maintain. Yes, आपके body को आप maintain करेंगे, perfect. What else you will do? बॉडी की नीड पूरी करनी है। Exercise, exactly, Heman ji. आप regular exercise करेंगे, fitness, gift yourself. Amazing. You're going to gift yourself. You can gift yourself some amazing things. What else you need to do? You need to follow proper diet plan. You need to do the regular exercise. You need to take care of your body. I Exactly. love myself. Yes. I obviously. love myself. Body के आधार पर ऐसा कि I will never criticize myself, my body. Yes. और मेरी बॉडी को जिसकी जरूरत है वो मैं दूंगी. जैसे एक Exactly. बच्चे को प्यार की जरूरत है, True. सेम वे मैं अपने आप को प्यार ऐसे करूं अनकंडीशनली. Right. But at the same time, ये थोड़ा सा ट्रिकी मामला है दोस्तों, ये थोड़ा सा ट्रिकी मामला है. बहुत बार खुद से प्यार करने के चक्कर में आप गलत काम कर बैठते हो. कोई लोग सोचते हैं खुद से प्यार करना मतलब क्या, अरे मुझे ये स्वीट पसंद है, मैं बहुत खाऊंगा, मुझे आइसक्रीम पसंद है, मुझे चॉकलेट पसंद है, आई एम गोइंग टू गिफ्ट माई सेल्फ अमेजिंग चॉकलेट, स्विस चॉकलेट, स्विट्जरलैंड से चॉकलेट मंगाऊंगा, या फिर और कुछ कैडबरी डेयरी मिल्क सिल्क, या फिर बबली, या फिर जो भी कुछ नया प्रोडक्ट आया है वो मैं एक्सपीरियंस करूंगा. व्हाई? बिकॉज आई लव माई सेल्फ. नहीं, लव माई सेल्फ, आई मीन लव माई सेल्फ है ना, जो मेरे शरीर को Yes. हेल्दी और Yes. पीसफुल रख सके, उसके लिए जिसकी भी जरूरत हो Exactly. वो करना. Exactly. Very true. Very true. So this is how you need to love yourself. This is how you need to work upon yourself. बहुत सारे लोग कुछ गलत मीनिंग उसका ले लेते हैं. Okay. So always make sure you are having healthy food, you are doing regular exercise, and you are taking care of your body. So एक हो गया मेंटल प्लेन और एक हो गया फिजिकल प्लेन. दोनों भी प्लेन के ऊपर आपको खुद को काम करने की जरूरत है, और जिससे आप बहुत जबरदस्त हेल्थ को एक्सपीरियंस कर सकते हैं. देखिए, लविंग योरसेल्फ इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट कंसेप्ट बिकॉज इट इज गोइंग टू हेल्प यू टू बिकम सक्सेसफुल. आपकी पर्सनालिटी को डेवलप करने के लिए खुद से प्यार करना बहुत जरूरी है. जो व्यक्ति खुद से बहुत प्यार करता है वही खुद के पर्सनालिटी को इंप्रूव कर पाता है. व्हाई? बिकॉज उसका एक स्टैंडर्ड सेट है, मेरी बॉडी ऐसी ही होनी चाहिए, मेरी हेल्थ ये लेवल पे होनी चाहिए. वो खुद से उतना प्यार करता है और वो हेल्थ को मेंटेन करने के लिए सब कुछ करता है, एक्सरसाइज हो, डाइट हो, सब कुछ हो. सो स्टार्ट लविंग योरसेल्फ. इट इज गोइंग टू हेल्प यू टू हैव अमेजिंग हेल्थ ऑलवेज. या सो वी विल मूव अहेड राइट नाउ. सर आप थर्ड बता रहे थे? नो, नथिंग. These are the two important concept. Yes, हम लोग एक तरीके से ऐसे बोल सकते हैं. One thing I can tell you, at your soul level, okay? Spiritual. At your soul level, what can be done? At your soul level, you can follow your passion. अगर आप आपके पैशन को फॉलो करते हैं, if you follow your passion, जो भी चीज आपको पसंद है, म्यूजिक हो, सिंगिंग हो, डांसिंग हो, अगर आप आपके पैशन को फॉलो करते हैं तो सोल लेवल पे भी आप खुद को प्यार करेंगे और जिसकी वजह से आप हेल्दी बन सकते हैं 100%. लेकिन अभी जो भी पैंडेमिक सिचुएशन है, तो वो सिचुएशन में जॉब को स्विच करना या फिर बिजनेस स्विच करना, इट इज नॉट दैट इजी. इसीलिए मैं उसके ऊपर बात नहीं करना चाहता था. बट स्टिल उसके बाद में अगर आपको पॉसिबल है, you can go ahead and do that, because at soul level you will feel unbelievable happiness, and it is the ultimate tool which I have personally done it. Yeah. So let me move ahead to the part of appreciation. Can anyone tell me how appreciation can help you to become healthy? सुषमा जी, आपने बहुत जबरदस्त आंसर दिए है, तो अभी आपको मैं रिक्वेस्ट करूंगा, you can mute yourself. I want others to give one opportunity. Can anyone tell me how appreciation is going to help you? How appreciation is going to make you healthy? Thank yourself. Yes, positive feeling. But how? I want you to talk. I want to unmute you. Yes, blessings. 100%. Yes, sir, I can. Yeah, go ahead. Yeah, I Yes. feel, appreciation. Like I see many people achieving many things. Earlier, Yeah. before meeting, before live mastery, Yeah. I used to, curse them, and like
I used to feel jealous about them. Right. But since this, since our first session, I just say, whenever I feel like they have something that I really, really want, I just start appreciating them, and I imagine myself that I too have that. So I Wow. feel good, Wow. really Wow. good. Amazing, amazing. Big round of applause for Srijan. Amazing answer. I really appreciate that. देखिए, जो भी चीज आपको जिंदगी में चाहिए और आपके पास नहीं है, आई एम डैम श्योर आपकी जिंदगी में आपको बहुत सारी चीजें चाहिए जो आपके पास अभी नहीं है. 100%. सो नरेंद्र जी ने यहाँ पे बहुत ब्यूटीफुल कंसेप्ट कहा है. अगर किसी चीज को, किसी व्यक्ति को हम लोग अप्रिशिएट करते हैं, वो चीज हमारे जिंदगी में आ जाती है, वो क्वालिटी हमारे जिंदगी में आ जाती है. 100%. कैन एनीवन टेल मी व्हाई? नरेंद्र जी, कैन यू टेल मी व्हाई? क्यों होता है ऐसे? अगर हम किसी को या सर, क्योंकि है ना, किसी की हम चीज हमको अच्छी लगती है तो हम उसके बारे में ही सोचने लग जाते हैं, और हमारा सबकॉन्शियस माइंड उसी पे हिट करता है, और वो चीज हमारे पाने के लिए उसके पीछे एक्शंस लेता है. वाओ, अमेजिंग. बिग राउंड ऑफ अप्लॉज फॉर यू. अमेजिंग आंसर. आई रियली अप्रिशिएट दैट. दिस इज फैंटास्टिक आंसर. जो भी चीज हमें चाहिए, अगर उसके बारे में हम लोग अप्रिशिएट करेंगे, उसके बारे में पॉजिटिवली सोचेंगे, तो हमारे सबकॉन्शियस माइंड के अंदर वो प्रोग्राम हो जाती है, और फिर हम वो सब एक्शंस लेना शुरू कर देते हैं वो चीज पाने के लिए. इट इज द सबकॉन्शियस कंपल्शन. हमारा सबकॉन्शियस माइंड कंपल्शन में चले जाता है. हमारा सबकॉन्शियस माइंड कंपल्शन में चले जाता है. थोड़ी देर पहले हमने देखा था, वाटर हैज मेमोरी. पानी की याददाश्त होती है, राइट? पानी की याददाश्त होती है. इसका मतलब हमारे माइंड और बॉडी को हम लोग प्रोग्राम कर सकते हैं जो भी चीजों के बारे में हम लोग बार बार सोच रहे हैं. और जब हम किसी को अप्रिशिएट करते हैं तो हम पॉजिटिव वर्ड्स का इस्तेमाल करते हैं. डू यू एग्री? आप नेगेटिव वर्ड्स के साथ किसी को अप्रिशिएट नहीं कर सकते. यू ऑलवेज अप्रिशिएट समवन विद पॉजिटिव वर्ड्स. सो उसी के वजह से हमारे माइंड एंड बॉडी को प्रोग्रामिंग करने का एक मौका मिलता है पॉजिटिविटी के साथ. सो ऑलवेज मेक श्योर यू आर ऑन द एप्रिसिएशन मोड. एप्रिसिएशन के मूड में रहना सीखिए. एक चीज मैं आपको यहाँ पे बताऊंगा कि आपकी जिंदगी में ऐसी बहुत सारी चीजें होंगी जो आपको चाहिए और आपके पास नहीं है. कैन यू टेल मी इन द चैट बॉक्स, आपको जिंदगी में क्या चाहिए और आपके पास आज वो जिंदगी में नहीं है? यस, हेमंत जी कह रहे हैं यूनिवर्स इज मिररिंग आवर थॉट्स. एग्जैक्टली, यूनिवर्स एक मिरर की तरह है. परफेक्ट. कुलकर्णी जी कह रहे हैं यहाँ पे लॉ ऑफ अट्रैक्शन. तो मैं आपको रिक्वेस्ट करूंगा कि चैट बॉक्स में ऐसी कुछ चीजें लिखिए जो आपको बहुत बुरी तरह से चाहिए. यू नीड इट वेरी वेरी बैडली बट यू डू नॉट हैव इट. रिप्लाई मी इन द चैट बॉक्स. You really want it but you do not have it. बहुत बुरी तरह से आपको चाहिए लेकिन आपके पास नहीं है, लेकिन दूसरों के पास है. शायद आपके रिलेटिव्स के पास है, शायद आपके फ्रेंड्स के पास है, किसी अनजान व्यक्ति के पास है. सो गौरव जी कह रहे हैं सक्सेस, पावर, मनी, न्यू हाउस, कार, बहुत सारी चीजें यार. ओके. Wow, I want to do 1000 crore turnover. Wow, what a big dream. Narendra ji, क्या बात है. Amazing. What else? You need very very badly but you don't have it right now. थोड़ी करना चैट बॉक्स. You can reply me in the chat box. You can reply me in the chat box what you need very very badly but you don't have it. What you need very very badly but you don't have it. ऐसी कुछ ना कुछ चीजें होंगी आपके जिंदगी में जो आपको चाहिए लेकिन आपके पास अभी नहीं है. Now next question. अगर वो चीज आपके पास नहीं है लेकिन सामने वाले व्यक्ति के पास आपको दिख जाती है, so what kind of thoughts and feelings you experience? जो चीजें आपको बहुत बुरी तरह से चाहिए लेकिन वो आपके पास नहीं है, शायद आपके किसी दुश्मन के पास है, ओके, या फिर आपके किसी फ्रेंड के पास है, किसी रिलेटिव के पास है, तो आप कैसा महसूस करते हो? हाउ यू फील? Anyone wants to share experience? I will unmute you. You can share your experience. Wow, so नरेंद्र जी ने कहा है मैं भी एक दिन ऐसे बनूंगा. Yes, so Kulkarni ji, I really appreciate you. This is very honest answer.
most of the people feel jealous. Do you agree? Most of the people feel jealous the moment they see what they want, they don't have, but others are having. दूसरों के पास है लेकिन यार मेरे पास ही नहीं है. अरे उसकी औकात भी नहीं है, उसके पास कैसे चला गया यार? उसके पास इतना बिजनेस कैसे आया, उसने ये कैसे किया, वो कैसे किया, या फिर उसकी इतने अच्छे लड़के के साथ शादी कैसे होगी, या फिर वो फॉरेन टूर कैसे किया, उसकी क्या औकात है, ब्ला ब्ला ब्ला. डू यू एग्री? मोस्ट ऑफ द पीपल आर स्टक इनटू दैट. और कभी कभी ये नेगेटिव सेल्फ टॉक में हम भी फंस जाते हैं. डू यू एग्री? इवन आई गेट कॉट इन दैट. मैं खुद उसमें कभी कभी फंस जाता हूं. आई एग्री, बट आई कम आउट ऑफ इट इमीडिएटली. बहुत बार मैं ऐसे ट्रेनर्स को देखता हूं जो बहुत रॉन्ग वे में ट्रेनिंग दे रहे हैं. दे आर गिविंग ट्रेनिंग इन अ रॉन्ग वे, बट दे आर अर्निंग लाइक हेल. दे आर अर्निंग अ लॉट. आई सी सच काइंड ऑफ ट्रेनर्स. या फिर ऐसे लोगों को भी देखता हूं, ऐसे लड़कों को देखता हूं, लड़कियों को देखता हूं जिनको बहुत अच्छे कुछ अचीवमेंट्स उनके जिंदगी में हुए हैं. एंड आई फील लाइक यार हाउ कम ये बंदे के पास पॉसिबल है. या फिर जेलसी, या फिर एनवी. एनवी पता है आपको? खुद के बारे में बुरा सोचना. अरे यार मेरे ही नसीब में नहीं है, मैं कितनी भी मेहनत कर लूं मेरे नसीब में पैसा ही नहीं. मैं कुछ भी कर लूं मुझे अच्छा लाइफ पार्टनर नहीं मिल सकता. मैं कुछ भी कर लूं मेरे बच्चे तो ऐसे ही रहने वाले हैं, मेरे नसीब में ही नहीं है. इट इज नॉट देयर इन माय डेस्टिनी. सो ये दो चीजें हम लोग एक्सपीरियंस करते हैं मोस्ट ऑफ द टाइम. आइदर यू फील जेलस और यू फील एनवी. नाउ अभी आप सोचेंगे समीर जी आप टॉपिक से थोड़ा सा भटक रहे हो. आप टॉपिक से भटक रहे हो, आप भूल गए हो आज का टॉपिक हेल्थ के ऊपर है. मैं भूला नहीं हूं, मुझे पता है आज का टॉपिक हमारा मेंटल स्ट्रेंथ के ऊपर है. लेट मी टेल यू माय डियर फ्रेंड्स, whenever you experience jealousy, whenever you experience envy, basically you reduce your immunity power. Please understand, you reduce your immunity power because you are entertaining negative thoughts. वो नेगेटिव थॉट्स की वजह से, स्ट्रेस की वजह से, वो गुस्से की वजह से आपकी इम्यूनिटी पावर चैन की नींद सो जाती है. बिकॉज जब आप जेलसी फील करते हैं या फिर इनवी फील करते हैं, मुझे नहीं लगता 1-2 मिनट के अंदर वो जेलसी या इनवी खत्म हो जाती है. वो बहुत देर के लिए रहती है और आपकी इम्यूनिटी पावर खतरे में रहती है. सो ऑलवेज मेक श्योर यू एंजॉय सक्सेस ऑफ अनदर ह्यूमन बीइंग. आप दूसरों का सक्सेस एंजॉय करना सीखिए. लर्न टू एंजॉय सक्सेस ऑफ अनदर ह्यूमन बीइंग. सो हाउ मेनी ऑफ यू टेक अ प्लेज? आज आप वचन लेंगे कि हम दूसरों का सक्सेस एंजॉय करेंगे. पुट योर हैंड ऑन योर हार्ट. Okay, put your hand on your heart and say it aloud. I am going to enjoy success of others. I am going to enjoy success of others. I am going to enjoy success of others. आज के बाद जब भी आपको ऐसी चीजें दिखेंगी दूसरों के पास जो आपके पास नहीं है, तो आपको क्या करना है? आपको उनका सक्सेस एंजॉय करना है. उससे क्या होगा? उससे आपकी इम्यूनिटी पावर बढ़ेगी. यार द फर्स्ट थिंग, वो चीज मिलेगी नहीं मिलेगी तो आगे की बात है, वो तो आगे की बात है. लेकिन फर्स्ट थिंग, यू विल बिकम हेल्दी, यू विल बिकम पावरफुल. आप मुझे बताइए, अगर आप जेलसी में हो, इनवी में हो, और आपको शायद वो चीज प्राप्त भी हो गई, आगे चल के वो चीज आपको प्राप्त भी हो गई, तो उससे क्या होगा? आपकी हेल्थ अगर कोलैप्स हो चुकी है और वो चीज जिसके लिए आप जेलस फील कर रहे थे वो आपको प्राप्त हो गई, तो उससे क्या फायदा? थिंक अबाउट इट. और इसीलिए हमें दूसरों का सक्सेस एंजॉय करना है, तो हम लोग पॉजिटिव वाइब्रेशन में रहेंगे और हमारा जो ओवरऑल सिस्टम है, जो इम्यूनिटी पावर है, वो पीक पे रहेगा. इज दिस कंसेप्ट क्लियर? सो ऑलवेज मेक श्योर यू एंजॉय सक्सेस ऑफ अनदर ह्यूमन बीइंग. अपार्ट फ्रॉम दैट, वेरी इंपॉर्टेंट, डू नॉट कंडेम एनीवन. किसी को भी कंडेम नहीं करना है. किसी की निंदा नहीं करनी है. अगर आप किसी की निंदा करोगे तो अगेन आपकी इम्यूनिटी पावर कम हो जाएगी. हाउ मेनी ऑफ यू एग्री कि हम लोग या फिर कोई भी व्यक्ति, मैं भी, आप या फिर कोई भी व्यक्ति एप्रिसिएशन बहुत कम करते हैं और किसी की निंदा बहुत ज्यादा करते हैं? हाउ मेनी ऑफ यू एग्री? Confirm me in the chat box. Say yes if you agree.
सभी लोग, दुनिया में सभी लोग अप्रिसिएशन बहुत कम करते हैं और निंदा बहुत ज्यादा करते हैं। किसी के बारे में अगर आपको अच्छा कहना है, ठीक है, जैसे कि अभी कुलकर्णी सर ने हमें कुछ श्लोक बताया था, मंत्र बताया, उसके बाद में सुषमा जी ने भी बहुत ब्यूटीफुल वे में उन्होंने ग्रैटिट्यूड के बारे में बताया। तो उनको मैं अप्रिशिएट कैसे करता हूं, वाह दिस इज अमेजिंग, दिस इज फैंटास्टिक, और मेरा अप्रिसिएशन वहां पे खत्म हो जाता है विद इन फ्यू सेकेंड्स, विद इन फ्यू सेकेंड्स अप्रिसिएशन खत्म। लेकिन किससे अगर कुछ गलत काम हो गया तो हम कितने देर के लिए उसके ऊपर सोचते रहते हैं। थिंक अबाउट इट, फॉर हाउ मच टाइम यू कीप ऑन थिंकिंग ऑन दैट प्लेन। उसने ऐसे किया, उसने वैसे किया, उसने ऐसे किया, उसने वैसे किया, और 100 लोगों को हम लोग फोन कर करके बताते हैं, स्टेटस रखते हैं, स्टोरी बनाते हैं, क्या क्या करते हैं उसका, राइट? और हम हमारे इम्यूनिटी पावर को पूरा खत्म कर देते हैं। डू नॉट डू दैट, डू नॉट डू दैट, प्लीज मेंटेन योर इम्यूनिटी पावर। और आज के बाद किसी की निंदा आप नहीं करोगे, ऑलवेज अप्रिशिएट। अगर किसी ने आपके साथ गलत किया है तो उसमें भी पॉजिटिविटी ढूंढिए, ट्राई टू फाइंड आउट समथिंग पॉजिटिव, समथिंग अमेजिंग, समथिंग मिराकुलस इन दैट, बिकॉज हर एक नेगेटिव चीज में भी पॉजिटिविटी छुपी हुई होती है अगर आप उस तरह से उसे देखते हो। इट इज योर माइंडसेट, इट इज योर माइंडसेट। So how many of you going to appreciate everyone? आज के बाद आप लोगों को सिर्फ और सिर्फ अप्रिशिएट कीजिए। एटलीस्ट ये पैंडेमिक में आप ये आदत लगा दीजिए। ये जो अभी कोरोना की वजह से सिचुएशंस क्रिएट हुई है, ट्राई टू अप्रिशिएट अदर्स। और आपको पता है, जब आप दूसरों को अप्रिशिएट करते हैं उनको बहुत जबरदस्त फील होता है, दे फील अमेजिंग, दे फील टॉप ऑफ द वर्ल्ड। आप जब दूसरों को अप्रिशिएट करेंगे तो बहुत मजा आएगा, आपको भी बहुत जबरदस्त लगता है, राइट? जब दूसरे लोग आपको अप्रिशिएट करते हैं आप कैसे महसूस करते हो? यू फील टॉप ऑफ द वर्ल्ड, राइट? तो आप खुद जब टॉप ऑफ द वर्ल्ड फील करते हो तो आपकी इम्यूनिटी पावर बढ़ती है और आप वो व्यक्ति को ब्लेसिंग्स देते हो, राइट? यू गिव ब्लेसिंग्स टू दैट पर्सन, जो व्यक्ति ने आपको अप्रिशिएट किया है। तो अगर आप भी ऐसे करोगे तो आपको कितने लोगों की ब्लेसिंग्स मिलेंगी, थिंक अबाउट इट। कितने लोगों की ब्लेसिंग्स आपके जिंदगी में आएगी, और वो ब्लेसिंग की वजह से यू विल रिमेन हेल्दी ऑलवेज, हेल्थ, वेल्थ, हैप्पीनेस, सब कुछ आएगा आपके जिंदगी में। सो ऑलवेज मेक श्योर यू अप्रिशिएट अ लॉट, या। एंड द लास्ट कंसेप्ट फॉर द डे इज व्हाट यू थिंक यू बिकम। कैन एनीवन एलॉबरेट ऑन दिस? कोई एलॉबरेट करना चाहेगा? रेज योर हैंड, रेज योर हैंड। Anyone would love to elaborate on this or want to share any story or something? आपके पास दिमाग में कोई स्टोरी है या फिर आपने कुछ एक्सपीरियंस किया है, यू लव टू शेयर, या फिर आपकी किसी दोस्त की स्टोरी या फिर किसी सेलिब्रिटी की स्टोरी, इट कैन बी एनीथिंग, जहां पे भी आपने कुछ सुना है। Yes, What you मैं think you can. So who wants to share? मैं सृजन here. Yeah, Srijan, go ahead. एक्चुअली मेरी लाइफ में मैं बता तो सकता हूँ कि मतलब छोटी छोटी चीज हुई है, बट मेरा एक काफी, मैं सेलिब्रिटी को पसंद करता हूँ, कॉनर मैकग्रेगर। Wow. तो मैं उसके बारे में बताना चाहूंगा। कौन है वो, बताएंगे आप सभी लोगों को? हाँ, तो कॉनर मैकग्रेगर एक मिक्स्ड मार्शल आर्टिस्ट है। मिक्स्ड मार्शल आर्ट जिनको नहीं पता, वो जैसे कराटे, बॉक्सिंग, रेसलिंग, इन सब को मिला के एक मार्शल आर्ट्स बनता है। तो उसका वो चैंपियन रह चुका है, और वो आई गेस अभी ये तक चैंपियन कौन से लेवल पे है वो भी जरा बताइए सभी लोगों को। क्या वो सिर्फ लोकल लेवल पे है? नहीं, आई गेस अगर आप लोगों ने मोहम्मद अली, माइक टायसन सुना है तो कॉनर मैकग्रेगर भी उसी लेवल पे है। वाओ, अमेजिंग, गो अहेड। तो अगर मोहम्मद अली, माइक टायसन नहीं पता तो जैसे विराट कोहली या MS धोनी हो गया, तो कॉनर मैकग्रेगर भी आप उसी लेवल पे मान सकते हैं। तो कॉनर मैकग्रेगर ने बताया था, उसके टोनी रॉबिन्स के साथ एक इंटरव्यू किया था उसमें, Yes. कि वो भी है ना, पहले बचपन में ये उसको है ना, उसकी बहन ने एक सीक्रेट की किताब दी थी। तो बोलता था मुझे नहीं करना ये सब, ये मैं तो अभी खेलूंगा ये सब। पर फिर उसने बचपन से ही धीरे धीरे छोटी छोटी चीजें ऐसे इमेजिन करना चालू कर दी, जैसे वाह। पार्किंग लॉट में उसको वाह। एक जगह मिल गई, तो जब भी उसे जगह मिल जाती थी तो वो खुश होता था। वाओ। तो सबसे उसके सबसे बड़े अचीवमेंट्स पे आते हैं।
तो UFC करके एक कंपटीशन, मतलब एक वो ऑर्गेनाइजेशन जो MMA करती है, वो दुनिया की सबसे बड़ी ऑर्गेनाइजेशन है MMA के लिए। राइट तो वो कॉनर मैग्रेगर हमेशा इमेजिन करता था कि वो है ना, क्या बोलते हैं, दो बेल्ट्स, दो जैसे वेट कैटेगरीज होती है Right. रेसलिंग में भी आपने देखा होगा, कुछ Right. हैवी वेट्स होते हैं, कुछ लाइट वेट्स होते हैं। तो दो बेल्ट्स को वो रिंग पे खड़े होके हवा में रेस कर रहा है वाओ और अपने शोल्डर्स में रखा है वो बोलता था कि, हमेशा बोलता था कि मैं चैंपियन बनूंगा नहीं, मैं चैंपियन हूँ। Wow. वो बेल्ट्स मेरे क्या बोलते हैं, वेस्ट पर है हमेशा और Wow. मेरे कंधों पर है हमेशा। वाओ और वो उसने वो करके दिखाया। वो जब उसने करके दिखाया तो बोलता था ये मुझे इतना फेमिलियर लगा कि मुझे सरप्राइज नहीं लगा इस वाओ चीज को देख के। अमेजिंग अमेजिंग कॉनर मैग्रेगर का एक और चीज है, वो जब भी किसी अपोनेंट्स के अगेंस्ट जाता था तो वो ना प्रेडिक्ट करता था कि वो ऐसा शॉट मारेगा, मैं टॉच करूंगा और मैं ऐसा शॉट मारूंगा और ये नॉकआउट करूंगा, और वाओ हमेशा वैसा ही करता था वो। वाओ तो इस तरीके अमेजिंग से उसने अपने दिमाग अमेजिंग में देखा और यूज किया उस चीज यस को। Thank you so much, Srijan. Big round of applause for you. I really appreciate your courage to share this story. Yeah, thank you so much. जिसकी वजह से सभी लोगों को उसके बारे में अभी पता चला है. Let me tell you, my dear friends, आप जैसा सोचते हो वैसे आप बन जाते हो. Wow, exactly. यहाँ पे नरेंद्र जी ने यहाँ पे एक गाना बताया है. डीजे ब्रावो ब्रावो इज अ चैंपियन, गेल इज अ चैंपियन. सो बार बार चैंपियन 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 कहते रहे, वो चैंपियन बन गए. ओके, मोहम्मद अली का एक बहुत बड़ा जबरदस्त बॉक्सर था. जब वो बॉक्सिंग करता था कहता था आई एम द ग्रेटेस्ट, आई एम द ग्रेटेस्ट, आई एम द ग्रेटेस्ट, आई एम द ग्रेटेस्ट. मैं आपको फाइट नहीं मार रहा हूं, डोंट वरी. आई एम जस्ट सेइंग हाउ ही यूज्ड टू से इट, हाउ ही यूज्ड टू डू इट. सो आपको भी यही करना है. विराट कोहली 9 साल का था यार, क्या औकात थी उसकी. 9 साल का था, 9 साल का छोटा बच्चा. क्या सोचता था पता है? मैं इंडियन टीम में जाऊंगा और इंडियन टीम को ऐसे जिताऊंगा, वैसे जिताऊंगा. हर दिन वो सोचता था उसके बारे में. थिंक अबाउट इट. आज कहां पे वो बंदा. आई यूज्ड टू फील आई एम एन इंटरनेशनल मोटिवेशन स्पीकर. बाय द वे, आज तक मैंने जिंदगी में महाराष्ट्र के बाहर भी एक भी ट्रेनिंग नहीं की है. आज के तारीख में महाराष्ट्र के बाहर मतलब नेशनल लेवल पे भी कुछ काम नहीं किया है. बट आई वॉज सेइंग आई एम एन इंटरनेशनल मोटिवेशन स्पीकर, आई एम एन इंटरनेशनल मोटिवेशन स्पीकर. एंड लेट मी टेल यू माय डियर फ्रेंड्स, टुडे ओनली one of the person from Malaysia bought my course from my app. Isn't it miraculous? So what you think you become. अभी आप सोचेंगे समीर जी इसका हेल्थ से क्या ताल्लुकात है, how it is related to health. Keep on saying I am healthy and strong. Okay, अगर आप बार बार लगातार कहते रहोगे आई एम हेल्दी एंड स्ट्रॉन्ग, आई एम हेल्दी एंड स्ट्रॉन्ग, तो आप वैसे बन जाओगे. सो लेट मी शेयर सम स्टोरी फ्रॉम कुलकर्णी सर. यू कैन अनम्यूट कुलकर्णी सर योरसेल्फ एंड यू कैन शेयर योर स्टोरी इफ यू वांट टू शेयर. Sir, namaskar. यस नमस्कार सर. I must have shared that story when I was passing by engineering college. Yes. I used to say that my child will be learning engineering from this school, this DJ college Sangvi. only. Yes, sir. So Wow. DJ Sanvi, when I used to pass by, I used to see that college, and I used to stop for a moment, and I used to say that. Wow. And now my it is proud moment that my child has got admission for that college also. Wow. And not only that, he is learning his electronics engineering Wow. from the head of the department, that head of the department is also my friend. Oh, great. So I am very much amazed. Whatever I am thinking Yeah. has came in true. Exactly. So the word which you have written, what do you think you became? This is a true story, Right. in at least in my face. 100%. It is applicable to all. Thank you so much, Kulkarni sir. Big round of applause for you for sharing this story. Thank you so much. Yeah. So I just want to tell everyone, जो भी आप बार बार सोचोगे वैसे आप बनने वाले हो. तो बार बार आप हेल्दी और स्ट्रांग हो उसके बारे में सोचिए. उसके बारे में आपको एक सिंपल टेक्निक में बताना चाहता हूं. हाउ मेनी ऑफ यू टेक बाथ एवरी डे? आप में से कितने लोग रोज के रोज नहाते हैं?
हाउ मेनी ऑफ यू टेक बाथ एवरी डे? शायद ऐसे भी लोग हो सकते हैं जो नहीं नहाते. आप नहीं नहाते तो बोल सकते हो आई डोंट टेक बाथ. यू कैन टेल मी यू आर नॉट टेकिंग बाथ. आई एग्री, कुछ गलत नहीं है, आपकी जिंदगी है, आप नई बात लेंगे तो भी चलेगा. लेकिन जो लोग रेगुलरली नहाते हैं, प्लीज कंफर्म इन द चैट बॉक्स, यस आई टेक बाथ. जस्ट रिप्लाई yes in the chat box if you take bath every day. Okay, okay. तो जो लोग यहाँ पे yes मुझे बोल रहे हैं, I assume they are taking bath. Okay, assume. और बाकी के लोगों को मैं assume करूंगा शायद वो शाम के समय बात लेते होंगे या फिर alternate days लेते हैं. Anyways, jokes apart, let me tell you, जब भी आप नहाते हो आपको अफर्मेशन करना है. किस तरह से अफर्मेशन करना है? जब आप शैम्पू लगाएंगे आपके बालों को या फिर सोप लगाएंगे, तब आपको कहना है माय हेयर हेल्दी एंड स्ट्रॉन्ग, मेरे बाल हेल्दी एंड स्ट्रॉन्ग है. व्हेन यू आर गोइंग टू अप्लाई फेस वॉश, सोप, व्हाटएवर ऑन योर फेस, यू हैव टू से माय फेस इज हेल्दी एंड स्ट्रॉन्ग. My nose, my cheek muscle, my eyes are healthy and strong. It is amazing. I'm healthy and strong. My throat is healthy and strong. My left hand is healthy. My right hand is healthy. This part is healthy. That part is healthy. Keep on saying, I'm healthy and strong, healthy and strong, healthy and strong. For continuously 10-15 minutes, you're going to say, I'm healthy and strong. Right? तो अगर रेगुलरली आप ऐसा करना शुरू करेंगे, और ऐसे कहते हैं जब हमारे बॉडी के ऊपर पानी आते रहता है, मतलब पानी हम लोग ले लेते हैं जब हम लोग क्लीन कर रहे हैं, तब वो समय पे भी अगर आप कंटिन्यूअसली वो अफर्मेशंस करते रहेंगे तो आपका सबकॉन्शियस बहुत ब्यूटीफुल वे में प्रोग्राम हो जाता है. सो एवरी डे यू आर टेकिंग बाथ, सो एवरी डे यू डू दिस अफर्मेशंस. आई एम हेल्दी एंड स्ट्रांग, आई एम हेल्दी एंड स्ट्रांग. इवन जब आप सैनिटाइजर लगाते हो, यू कैन से आई एम हेल्दी एंड स्ट्रांग, आई एम हेल्दी एंड स्ट्रांग. व्हेनेवर यू वॉश योर हैंड, ऐसे कहते हैं कि आपको 20 सेकेंड्स के लिए आपके हाथ धोने हैं, ऐसे कहते हैं. सो व्हाट यू कैन डू while counting that, how you can count? I am healthy and strong 1, I am healthy and strong 2, I am healthy and strong 3, I am healthy and strong 4, I am healthy and strong 5. And this is how you can count your seconds also. Perfect. Whenever you will touch your mask, you can say I am healthy and strong. मतलब ये जो this is NLP. Again, NLP का मैं एक सेपरेट ट्रेनिंग लेने वाला हूँ. Let me tell you, एनएलपी क्या है कि एक एंकर हमारे दिमाग में हम लोग फिट कर लेते हैं. एंकर, एंकर मतलब क्या? कोई भी चीज को हाथ लग गया तो वहां से पॉजिटिव एनर्जी क्रिएट होनी चाहिए. तो आप जब भी सैनिटाइजर या फिर मास्क या फिर एनीथिंग एल्स व्हिच इज रिलेटेड टू कोरोना और समथिंग, whenever you are going to touch that, you have to say I am healthy and strong. मतलब नेगेटिव मैसेज नहीं देना है, क्या यार अभी सैनिटाइज करना पड़ेगा, क्या यार ये करना पड़ेगा, वो करना पड़ेगा. Instead of that, you say I am healthy and strong, I am healthy and strong. So keep on saying that. You will become healthy and strong. And let me tell you, very important story over here. My personal story. On 8, I guess I already shared with you. Let me share it again. Of 8 of March. ये अभी जो मार्च का महीना था, 8 तारीख को मैं ट्रैवल कर रहा था. I was traveling to कोल्हापुर. और जब मैं ट्रेन में ट्रैवल कर रहा था तब मुझे थोड़ा सा बुखार जैसा लगने लगा, थोड़ा सा मेरा नोज ब्लॉक हो गया, थोड़ी सी खांसी जैसी मुझे आने लगी और मेरे मुंह का टेस्ट चला गया और मुझे बहुत लो फील होने लगा. आपको पता है नहीं किसके सिम्टम्स है? आई होप यू नो दैट. ये सिम्टम्स किसके हैं? ये सब कोविड के सिस्टम्स है. सो मैंने गूगल किया और देखा क्या मुझ में यही सब सिम्टम्स आ रहे हैं. एंड आई गॉट दैट कंफर्मेशन, आई गॉट द सेम सिम्टम्स. सो मुझे अंदर से आवाज आने लगा, समीर यू आर गॉन, यू आर गॉन. और मुझे हॉस्पिटल दिखने लगा, मुझे वो क्वारंटाइन पीरियड, ये सब चीजें दिखने लगी जो किसी के साथ भी हो सकता है. यू नो व्हाट आई डिड? आई वाज ट्रैवलिंग इन अ ट्रेन. मुझे लगता है तकरीबन शाम के 5-5:30 बजे थे और बाहर मस्त ग्रीनरी मुझे दिख रही थी. एवरीथिंग वाज ग्रीन, मतलब सब वहां पे वो खेत वगैरह मुझे दिख रहे थे. आई वाज फीलिंग बिट ऑफ हैप्पीनेस बिकॉज ऑफ दैट. सो वो खेतों को देखते देखते और वो ट्रेन भी थोड़ी सी खाली थी, वो मेरा जो बोगी था, कंपार्टमेंट था, वो भी खाली था. तो मैंने क्या किया, मैंने अफर्मेशन करना शुरू कर दिया. With very broad smile on my face, I was saying, I am healthy and strong. I was doing like this, literally ऐसे में कर रहा था, I am healthy and strong, I am healthy and strong, I am healthy and strong. और चेहरे पे एक broad smile थी. I was under pain, but still I was saying, I am healthy and strong, 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 I am healthy and strong. ये continuously 15 minutes to half an hour मैंने किया. I did it again and again and again and again and again and again.
I just programmed my mind. And you know, when I reached Kolhapur, I went to one of the doctor. He checked me, and he just gave me medicines for the fever. Fever के लिए, body pain के लिए कुछ मुझे medicines दे दिए. I took that, and for 3 to 4 days I took rest, and I rocked. I became healthy again, and I rocked. I rocked without any kind of COVID test, any kind of quarantine stuff or nothing. So and by God's grace, मेरे साथ जो जो लोग वहां पे रह रहे थे, उनको भी कोई भी तकलीफ नहीं हुई. Nothing happened. Why? Because I literally nullified whatever virus या फिर जो भी था मेरे अंदर, उसको मैंने completely nullify कर दिया. It's a pure God's grace, and it is because of the subconscious mind. And I was following the process. Normal जो मैं मेरे processes follow करता हूँ, prayers and all, मैं सब में follow कर रहा था, और उसी के साथ ये miracle हुआ. तो अभी थोड़े और यही टाइम में मेरे एक्चुअली नोज के ऊपर, मतलब वो 8 मार्च के पहले मेरे नोज के ऊपर कुछ तो एक पिंपल की तरह हो गया था. वन मोर केस स्टडी रिगार्डिंग व्हाट यू थिंक यू बिकम. तो मैं डर्मेटोलॉजिस्ट को मिलने गया, तो उसने देखा और कहा कि कम से कम 4 हफ्ते लगेंगे, मिनिमम 4 वीक्स. उसने कहा हमारी स्किन का एक हीलिंग टाइम होता है, तो 4 हफ्ते कम से कम लगने वाले हैं. तो मैंने मन में सोचा, अरे पागल है क्या यार, 4 हफ्तों के लिए कौन रुकेगा? अरे मेरे वेबिनार्स होते हैं, मेरे 1-to-1 सेशंस होते हैं, मेरी मीटिंग्स होते हैं, मैं क्या ऐसे जोकर की तरह बैठूं? और मैंने मन में कहा, तू 4 हफ्ते बोल ले, लेकिन मेरा सबकॉन्शियस माइंड को मैं अभी प्रोग्राम करने वाला हूं 2 दिन. विद इन 2 days आई एम गोइंग टू रॉक. Within 2 days I am going to rock. Not 4 weeks. I'm sorry. Not 4 weeks. Within 2 days. And I kept on telling myself. I visualized that. I did the affirmation, strong affirmation. And exactly that happened. Within 2 days, I bounced back, and that was no more. That pimple was no more. It gone. It disappeared. तो ऐसे अनगिनत स्टोरीज मेरे पास है. तो मैं आपको एक ही चीज बताना चाहूंगा, व्हाट यू थिंक यू बिकम. अगर आपके, बहुत इंपॉर्टेंट मैसेज में भी जाते जाते आपको सबको देना चाहता हूं, अगर आपके आजू बाजू में, आपके कोई फ्रेंड सर्कल में किसी को कोरोना की कुछ तकलीफ है, कुछ है, तो उनको बोलिए आईने के सामने जाइए, गो इन फ्रंट ऑफ मिरर, गो इन फ्रंट ऑफ मिरर, और ऐसी मुट्ठी कीजिए और उनको बोलिए से आई एम हेल्दी एंड स्ट्रॉन्ग, आई एम हेल्दी एंड स्ट्रॉन्ग, आई एम हेल्दी एंड स्ट्रॉन्ग. ये स्ट्रॉन्ग मैसेज सबकॉन्शियस माइंड को दीजिए. सबकॉन्शियस माइंड आपको हेल्दी जरूर बनाएगा, बाउंस बैक करने के लिए आपको सपोर्ट करेगा. राइट? सो मेक श्योर यू गिव दिस मैसेज टू योर नियर एंड डियर वंस. ये जो वीडियो है ये मैं आपके साथ शेयर करूंगा. प्लीज शेयर दिस वीडियो विथ लॉट ऑफ फ्रेंड्स, लॉट ऑफ रिलेटिव्स, तो शायद उनको वो मैसेज मिल जाएगा. दे विल रॉक इन देयर हेल्थ. आप भी कभी भी कुछ एक्सपीरियंस करेंगे, कुछ छोटी मोटी तकलीफ एक्सपीरियंस करेंगे, सर दर्द है, पेट में दर्द है, ये है वो है, आप गोली ले सकते हैं. सी आई एम नॉट अगेंस्ट मेडिसिन. You take medicines, you visit doctor, you take precaution, you do everything, but along with that, have very dynamic mindset. Have very, very dynamic mindset. Perfect. So that's it from my side. That's it from my side regarding this mindset session. Because ये कुछ basic elements है, उसके ऊपर अगर आप काम करेंगे day to day basis पे, you will experience magical health. Yeah. और या वन मोर थिंग आई वुड लव टू टेल यू, जब आप खाना खाते हो, मतलब ग्रेटिट्यूड वगैरह किया, जब आप खाना खा रहे हो, व्हेन यू आर ईटिंग फूड, व्हेन यू आर कंज्यूमिंग फूड, यू कैन लिसन समथिंग पॉजिटिव. ओके, यू कैन लिसन समथिंग पॉजिटिव while having food. You can listen to some amazing music, maybe some affirmations, or maybe some kind of videos. You can do that. Yeah. And last tip, last but not least, रात को सोने से पहले, सुबह उठने के बाद, do not वॉच एनीथिंग रिगार्डिंग कोरोना और कोविड. रात को सोने से पहले आधा घंटा मोबाइल, सोशल मीडिया, टीवी, रेडियो, सब जगह से आधे घंटे के लिए दूर रहो. कोरोना वगैरह वगैरह सब जगह से दूर रहो. बिफोर गोइंग टू स्लीप 30 मिनट्स एंड आफ्टर गेटिंग अप. सुबह उठने के बाद भी वो मोबाइल, टीवी वगैरह, वो रेडियो, न्यूज़पेपर, किसी को हाथ मत लगाओ मेरे भाई, बिकॉज सब जगह पे आपको कोरोना की ही ललकार सुनाई देगी. कोरोना की ललकार आपको सब जगह पे सुनाई देने वाली है. आप कभी भी, आप कुछ भी चालू करो. इसलिए रात को सोने से पहले आधा घंटा, सुबह उठने के बाद आधा घंटा, स्टे अवे फ्रॉम ऑल काइंड ऑफ डिस्ट्रैक्शन रिगार्डिंग कोरोना. मेक श्योर यू प्रोग्राम योर माइंड विथ ओनली प्योरली हेल्दी थॉट्स. बिकॉज रात को सोने से पहले और सुबह उठने के बाद, स्पेसिफिकली
15 minutes to half an hour, you are in alpha state of mind, almost in alpha state. बहुत आप थके हारे रहते हो और वो टाइम पे आपका सबकॉन्शियस माइंड बहुत जबरदस्त काम करता है. So make sure you stay away from it. And let me know if you have any question. Otherwise, we will end today's session. Let me know if you have any question. You can put it in the chat box. Otherwise, we will end today's session. Yes, यहाँ पे कोई किसी ने मुझे सवाल पूछा था. I guess दर्शन asked me this question. अगर कोई व्यक्ति को हमें अप्रिशिएट करना है लेकिन हम उनसे बात नहीं करते, क्या मन में उनको अप्रिशिएट कर सकते हैं? 100%. You can appreciate anyone. You can appreciate anyone within your mind. You can appreciate anyone within your mind also. You need not talk to them. Yeah, you need not talk to them. Any question, feel free and ask me. If you have any question, feel free and ask that question. Let me check if there are any question in the chat box. Hello? Yeah. Hello? Yeah, go ahead. Yeah, this is Amol here. Yeah, go ahead. Amol ji, बोलिए. Actually, मेरा question मतलब just my observation of mindset is when I doing something, like positive thoughts, reading some good books or doing Yeah. my own things in my professional. So Yeah. my head become like heavy. I feel that. So why this is मतलब like it's feeling? अच्छा, मतलब जब भी आप पॉजिटिव सोचते हैं आप हेवीनेस महसूस करते हो. Yeah, yes, for my own things, so about business, for my own, whatever I think good for my own, my head become heavy. ये आप कब करते हो? When you are doing it. First of all, tell me, are you doing visualization every night? No, not every No, sometimes. no. आप वो कीजिए. Because कैसे है? रात को सोने से पहले जब आप affirmations करेंगे, visualize करेंगे, trust me, you are going to program it in a beautiful way. और कैसे है फिर दिन भर में जो आपके thoughts आएंगे ना, वो ऑटो पायलट मोड पे जाएंगे. You know there is something called as autopilot. Yeah. ऑटो पायलट का मतलब है ऑटोमेटिक. एक बार Automatic. आपने Yes. प्रोग्रामिंग कर दिया तो दिन भर के आपके ओवरऑल थॉट्स बहुत पॉजिटिव हो जाएंगे. Right. सो इसीलिए मैं कहता हूं रात को सोने से पहले का जो समय है वो बहुत क्रिटिकल है. इट इज एक्सट्रीमली क्रिटिकल. सो मेक श्योर यू आर इन दैट स्टेट ऑफ माइंड. अपार्ट फ्रॉम दैट, दिन भर में अगर आपको कभी अफर्मेशन करना है और हेवी महसूस होता है, जस्ट गो इन ग्रेटिट्यूड. जस्ट हैव अ ब्रॉड स्माइल ऑन योर फेस. ओके, जस्ट हैव अ Right. ब्रॉड स्माइल ऑन योर फेस एंड स्टार्ट काउंटिंग द ब्लेसिंग्स. यू विल एक्सपीरियंस वेरी लाइट हेड, एंड आई एम श्योर. Right. और Right. कभी कभी क्या होता है, देखिए मैं आपको कहना चाहूंगा, कभी कभी ये अफर्मेशन या फिर विजुअलाइजेशन या फिर मेडिटेशन जब हम लोग करते हैं तब हमारे अंदर जो टॉक्सिन्स है, टॉक्सिन्स वो बाहर निकलना शुरू हो जाता है. आपके सर के अंदर वो हेवीनेस अगर आप महसूस करते हो, शायद ऐसे होगा कि आपके ब्रेन में अगर कुछ केमिकल चैलेंजेस है तो वो शायद एलिमिनेट हो रहे हैं, उसके ऊपर काम चल रहा है. Right. इसीलिए वहां पे दर्द होता है. इसलिए देखिए मैंने बहुत सारे मेडिटेशन के वर्कशॉप्स अटेंड किए हैं. वहां पे बताते हैं कि अगर मेडिटेशन करते हुए आपका सर दर्द हो रहा है या फिर आपके शोल्डर में पेन है या फिर कुछ आपको खुजली जैसा होता है, इसका मतलब है बेसिकली Okay. आपकी नेगेटिव एनर्जी रिलीज हो रही है. Right. सो इट मे बी लाइक दैट. बिकॉज मैं Yeah. आपको शेयर करना चाहूंगा, ब्रह्म विद्या करके एक ब्रीदिंग एक्सरसाइज का पैटर्न है. जब 2013 में मैंने वो सीखा था, वो जो मैं कर रहा था, आई एक्सपीरियंस पाइल्स. मैं नॉनवेज नहीं खाता, मैं स्मोक नहीं करता, मैं ड्रिंक नहीं करता, मैं कभी स्पाइसी फूड नहीं खाता, बट स्टिल आई एक्सपीरियंस पाइल्स. मुझे पाइल्स की तकलीफ हुई थी, बहुत दर्द भरी तकलीफ हुई थी. और मैंने वो ट्रेनर को पूछा, उन्होंने कहा कि आपकी बॉडी से जो टॉक्सिन्स है, नेगेटिव एनर्जीज है, अभी रिलीज हो रही है. Okay. सो आई वुड से कीप फॉलोइंग द सिस्टम, कीप फॉलो. सबसे पावरफुल सिस्टम है रात को सोने से पहले विजुअलाइज करना और दिन भर में खुश रहना. और अमोल जी, मैंने आपको बहुत बार बताया है, मैंने आपको बहुत बार एक्सप्लेन किया है कि आपकी जो स्माइल है वो बहुत मैजिकल है. और आज जो लेवल पे हो आप, आई एम टेलिंग Right. यू, आई मेट यू इन 2010 और 11 आई गेस इन ब्लू स्टार. 11 years. 2011 में आपसे मिला था. और आप कहां पे थे और आज आप कहां पे हो, जस्ट चेक इट आउट. इतना Yes, बड़ा sir. प्रोग्रेस कोई नहीं करता सर. एंड Right. कंसीडरिंग द काइंड ऑफ एजुकेशन यू हैव,
Right. But still you bounce back in a miraculous way. You know why? Because the way you connect with others with your beautiful smile. Amazing. Right. Thank you. मैं सभी को ये मैसेज देना चाहूंगा कि जब भी आपके जिंदगी में कुछ नेगेटिव हादसा होता है ना, हैव अ स्माइल ऑन योर फेस. बिकॉज अमोल जी खुद इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियर है और वो बहुत अच्छे अच्छे कंट्रोलर्स और प्रोडक्ट्स बनाते हैं. तो अमोल जी, आई स्टिल रिमेम्बर एक स्टोरी शेयर करना चाहूंगा. 2011 में ब्लू स्टार का एक प्रोडक्ट था, वहां पे अमोल जी के कंपनी का एक कंट्रोलर लगा हुआ था. तो वो Right. कंट्रोलर माल फंक्शन कर रहा था. आंखों के सामने मुझे दिख रहा था, ये बहुत गंदी तरीके से माल फंक्शन कर रहा था. तो पता है, तो अमोल जी को मैं बता रहा था, मेरे बॉस से सब लोग अमोल जी को बोल रहे थे ये कैसा कंट्रोलर बनाया है, ऐसा है वैसा है. और अमोल जी के चेहरे पे ब्रॉड स्माइल थी. ही वाज स्माइलिंग. नहीं सर, होगा ना सर, इंप्रूव करेंगे ना सर, हम लोग करेंगे ना, उसका इंप्रूवमेंट होगा Yeah, सर, yeah. नेक्स्ट वर्जन देखो ना सर. तो वो ऐसे भी कर सकते थे. हाँ सर हो जाएगा, हाँ सर हो जाएगा, हाँ हो जाएगा सर, हाँ टेंशन मत लो सर. ऐसे नहीं किया, अरे सर हो जाएगा सर, नेक्स्ट वर्जन में देखो ना आप कैसे करेंगे, ये करेंगे वो करेंगे. और बहुत स्माइलिंग फेस था उनका. तभी मैं सोच रहा था, क्या ये पागल इंसान है, हंस क्यों रहा है, इसकी इतनी बुराई हो रही है, ये हंस क्यों रहा है. And today I got the secret. Not today I would say, but by studying the mind power tools, I realized. मेरे एक बॉस थे, मैं नाम नहीं लेना चाहता यहाँ पे, जब मैं ब्लू स्टार लिमिटेड में था, तब वो कुछ हादसा अगर हो गया, कुछ फायर क्रिएट हो गई और उनके हाथ से अगर वो चीज हुई है, you know what he used to do? He used to have a broad smile on the face. Because अब यार गलती तो हो गई है ना, तो अभी बहुत ज्यादा नेगेटिव होके क्या फायदा है. जैसे Right. वो ब्रॉड स्माइल, टेक द मैसेज, लेकिन मैसेज नहीं भूलना है मेरे दोस्तों, मैसेज मत भूलो. अमोल जी ने ऐसे नहीं किया है, स्माइल किया और कंट्रोल इंप्रूव नहीं किया. नेक्स्ट वर्जन में उन्होंने कंट्रोलर बहुत इंप्रूव किया और बाउंस बैक किया. सो बाउंस बैक विद द पॉजिटिव माइंड. या Right. बाउंस बैक विद द पॉजिटिव माइंड. वाओ. सो यहाँ पे एक बहुत जबरदस्त न्यूज आ रही है. सर आई वॉन ब्रॉन्ज मेडल इन आईसीटी ओलंपियाड. Keyur, big round of applause Keyur. Amazing. I really appreciate. God bless you. God bless you, Keyur. Keyur, would you love to share your experience? You can unmute yourself and share your experience if you want to share. Yeah, sir. Yeah, go ahead. Am I audible? Yeah. Go ahead, Keyur. Sir, actually, this is the first time in my life that I have got any medal in studies. Wow. So how you feeling, Keyur, right now? Great, sir. Amazing. I'm damn sure you must have followed something. आपने क्या माइंड पावर के कौन से टूल्स का इस्तेमाल किया था, मतलब ये सक्सेस पाने के लिए? Persistence. Wow. Persistence था, इसीलिए मेरे को आज वो सारे मार्क्स मिले हैं. वाव अमेजिंग. और मुझे पता है आपने माइंड पावर के सेशन रेगुलरली अटेंड किए थे कुछ महीनों पहले, राइट? हाँ. आपके और आपके मम्मी ने वो सेशंस अटेंड किए थे और उसके वजह से बाय गॉड्स ग्रेस आपने वो सबकॉन्शियस का प्रोग्रामिंग कर दिया है. एंड ट्रस्ट मी, इन फ्यूचर आल्सो यू आर गोइंग टू अचीव अमेजिंग थिंग्स. सो कीप फॉलोइंग द प्रोसेस. आपको सब प्रोसेसेस पता है, विजुअलाइजेशन है, अफर्मेशन है. और मैं आपको एक चीज केयूर बताना चाहूंगा, आपका अभी जो एज है, व्हाट इज योर एज राइट नाउ? 13, 12. वाव अमेजिंग. अभी जो आपका एज है, ये एज में आप बहुत आसानी के साथ प्रोग्रामिंग कर सकते हो. प्रोग्रामिंग इज वेरी इजी. जितना आपका एज कम है, एज जितना कम होता है उतना प्रोग्रामिंग इजी होता है. क्यों? बिकॉज डिस्ट्रैक्शंस बहुत कम होते हैं, ज्यादा टेंशन नहीं होता. सो कैन यू डेवलप दिस हैबिट? ट्रस्ट मी, इन फ्यूचर यू आर गोइंग टू क्रिएट अमेजिंग मिरेकल्स. Okay, sir. So thank you so much everyone. So looks like there are no question. अभी तक किसी ने कोई सवाल पूछा नहीं है. So I would love to wrap up this session. That's it from my side, and make sure you share this knowledge with your friends, relatives, follow in your life. And ये pandemic, ये कोरोना का बाप, उसके बाप का बाप, कोई कुछ नहीं बिगाड़ पाएगा. Why? Because you have amazing immunity power. बहुत जबरदस्त पावर है यार आप में. आप कुछ भी कर सकते हो. यू कैन डू अमेजिंग मिराकुलस थिंग, जैसे अभी केयूर ने करके दिखाया, राइट? सो ऐसे सक्सेस स्टोरीज आप भी खुद की क्रिएट कीजिए. मेक योर पेरेंट्स प्राउड, मेक योर कम्युनिटी प्राउड, मेक आवर इंडिया प्राउड, एंड लेट्स टुगेदर मेक आवर इंडिया सुपर पावर. सो थैंक यू सो मच एवरीवन. गॉड ब्लेस यू. एंजॉय एंड टेक केयर. Keep on saying, I am healthy and strong, I am healthy and strong, and I am healthy and strong.